शॉर्ट में अपना मैकेट है वहाँ पे उनको बचाने के लिए शील्ड लेके आता है। हर हम देखते हैं वो लेकिन शील्ड को नहीं बचा पाता, शील्ड टूट जाती है। ये देखिए हमारा मैकेट को वहाँ पे स्टेटस बार दिखते हैं, तो वो कहता है कि इन बेल्स को वहाँ काट दो। तो हम देखते हैं प्रिंसेस और वो सब लोग वहाँ पे बेल्स को काटने लगते हैं। हम देखते हैं हमारा मैकेट भी उनको काट रहा होता है कि ये इतनी सारी बेल्स हैं, इनके ऊपर सबका स्टेटस बार है। हम देखते हैं ये सब कुछ देख के वो कहती है कि ये कितना बचकान है, और उसका लाइफ स्पेन होता है 500। वो कहती है कि ठीक है चलो अब अपने असली बार पे पहुँचते हैं। मुझे इन लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में जो मज़ा आता है, जो होनी में होती हूँ, वो मुझे और कहीं नहीं होता। ये देख के वो कहता है कि ये कैसा कल्टीवेशन है। ये देखिए वहाँ पे वो बंदा कहता है कि नाइट देखो मैं देख सकता हूँ तुम अटैक करने में रेजिस्ट कर रहे हो। ये देख के वो कहता है कि ये एक एनपीसी है, वो भी 1400 बार वाला, ये एक नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम्हें अपने ड्रैगन ओरा को रिलीज करना होगा, अपने ड्रैगन को कहकर लाइटनिंग को समन करो। वो ड्रैगन ओरा तो होता कौन है बे? वो कहता है कि स्टूपिड हो तुम, सच में मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे पास एक ड्रैगन है और तुम्हें उसकी अब तक पूरी मेन पावर के बारे में नहीं पता। एक ड्रैगन के पास इतनी पावर होती है कि वो लाइटनिंग को भी समन कर सकती है, बस उसे गुस्सा दिलाओ, उसे जलन कराओ, वो अपने आप करेगी। तुम एक ऑर्डिनरी वुमन को एक मतलब की कंट्रोल नहीं रख सकते, और एक ड्रैगन को कहाँ से रखोगे? हाँ माँ बेटे खींच के उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि क्यों तुमने मुझे मारा? वो कहता है कि इसलिए कि तूने मुझे बड़ा देरी से बताया। दूसरी बात, औरतों को मैं हैंडल नहीं कर सकता। साले तूने मुझे समझा क्या है? मैं हर एक औरत को हैंडल कर सकता हूँ, इन चारों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, समझे? ये सुन के प्रिंसेस कहती है कि कमीने वापस बोल के दिखा तू। अपनी बुल वाली तो बड़ी डर जाती है। वो कहता है कि खैर कोई ना, कोई भी पॉइंट हो, पर लेकिन मैं एक पावरफुल बंदा हूँ। वैसे भी हम दोनों डिस्क्वालीफाई है, पर फिर भी मैं बहुत पावरफुल हूँ। चल बच्चे तुझे बताता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कहती है कि मुझे बड़ा मजा आएगा अब इन लोगों को तड़पाने में। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने पावर को रिलीज करती है और अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने ड्रैगन को पकड़ लेती है, तो उसके सिक्के नीचे गिरने लगती है। हमारा मेडर सिक्का को पकड़ लेता है कि मुझे पता है कि मुझे इसे कैसे गुस्सा दिलाना है, और वो उसकी तरफ भागने लगता है। ये देखिए वो कहता है कि मेरा बाबू आ रहा है, बाबू मुझे पकड़ो। पर हमारा मेडर उसे मिस करके वहाँ आगे तरफ जाने लगता है और उस बेल वाली को वहाँ पे क्या बोलते हैं उस पेड़ को वहाँ पे सिक्के दे देता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसे जलन होती है और वहाँ लाइटनिंग समन होने लगती है। ये देखिए वो कहता है कि क्या सच में इसने ड्रैगन ओरा के लाइटनिंग को समन कर लिया, ये कैसे? और हम देखते हैं वो वहाँ पे बड़ी गुस्से में होती है, वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करती है। ये देख के वो कहता है कि बाप रे मैं गया, अगली बार से मैं इसके सिक्के इसके पास बचा के रखूंगा। उसका स्टेटस वहाँ टूटने लगता है और हम देखते हैं वहाँ एक पावरफुल लाइटनिंग समन होती है जो कि सीधा मेगेटिव के ऊपर जाके गिरती है। ये देख के वो कहती है कि एक्चुअली इसने एक औरत को गुस्सा दिला दिया दूसरी औरत के कारण। वाह सच में ये देखने में बड़ा कमाल का है। अपनी ड्रैगन वहाँ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुस्से में होती है, तो वो वहाँ पे लाइटनिंग को समन करने लगती है। ये देख के वो कहती है कि ये ड्रैगन को क्या हो गया, इतनी गुस्से में कैसे आ गई? पर खैर मैं इसे मार के रहूंगी। और वो वहाँ पे अपने टेंटिकल्स से उन सबको छोड़ के वहाँ पे उस टेंटिकल्स की मदद से वहाँ पे एक पेड़ बनाने लगती है। वहाँ पे वो एक पेड़ बनाती है, तो वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली पावरफुल क्या है, और अपनी अपनी एक सोर्ड बनाती है। ये देखिए वो कहती है कि लाइटनिंग सोर्ड, और हम देखते हैं वो अपनी लाइटनिंग सोर्ड की मदद से उनके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि सब खत्म, नाइट हम लोग गए। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो जैसे ही अपने ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं ये देखिए अपनी वुल्फ कहती है कि ये तो ड्रैगन पावर है सच में, और हमारा मेगेट का स्टेटस बार भी उस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ रही होती है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने वाली थी कि ड्रैगन दिस इज योर लास्ट। ये देखिए वो कहती है कि ये इसे मारने वाली है। वो कहता है कि इतना भी आसान नहीं है उसे मारना। तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की उसे मार सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत कमज़ोर है। इसकी मेन पावर जो आती है वो चेरी ब्लॉसम से आती है, यानी कि इसकी पेड़ के जड़ से। यदि एक बार उसे खत्म कर दिया तो ये भाई ये पल भर में मारी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा कमीनी है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था इसने मेरे सारे चूहों को मार दिया। वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक कर दिया तुरंत अब मेगेट आके उसे बचा लेता है कि वो मेरी है, और उसकी पावर को वहाँ एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी 500 बार वहाँ गिरने लगती है। वो कहता है कि क्या हुआ? अरे ये क्या, तुम्हारा तो गिरने लग गया नीचे। ये देखिए वो कहती है कि ये कैसे हो रहा है, मेरी सोर्ड। वो कहती है कि ये सोर्ड बड़ी कमाल की है, और वो उसको उसी के पेट के अंदर घुसेड़ देता है, पर लेकिन वो वहाँ टूट जाती है, जिससे हम देखते हैं वो सब कुछ वहाँ खत्म होने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे अपनी ड्रैगन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करती है अपने पेड़ उखाड़ के, और हम देखते हैं वो वहाँ पे उस पेड़ को पूरी तरीके से जला देता है हमारा मेगेटर। ये देखिए वो कहता है कि हे हे तुम ठीक हो, मेरी तरफ देखो। वो ड्रैगन को पकड़ता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पेड़ वाली उस पेड़ की उस पौधे के अंदर समा जाती है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। वो जब भूख लगी है देखने से ऐसा लगता है कि तुम ठीक ही हो, ठीक है ये लो कॉइन्स खाओ, और वो उसे सिक्के देती है और थोड़ी होने होने लगती है। वो कहती पिगी तुमने मुझ पर ट्रिक किया, वो कहता सॉरी अगली बार से नहीं करूंगा। तो वो उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगती है। वो कहती कि आगे से ऐसा मत करना प्लीज, मेरे गोल्ड कॉइन मुझे दे देना। वो देखिए ठीक है जैसा कि तुम कहो, और उसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये देख के वो लोग वहाँ खुश होते हैं कि वाह कितना लवली कपल है। वो कहता है कि सच में एक ड्रैगन टेम करना क्या सच में इतना कमाल का है? मिस्टर नाइट तो बड़े कमाल के हैं, इसने ड्रैगन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ये देखिए वो कहती है कि सच में, पर लेकिन ध्यान से हम देखते हैं कोई उनके ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं वो वहाँ पे बच जाती है, और वो होती
की है वही फ्लावर वाली जिसका स्टेटस बार बढ़ जाता है। ये देखिए वो कहता है कि कैसे, हम देते हैं वो एकदम पावरफुल बन के आती है कि क्या हुआ, तुमने सोचा भी नहीं हो ना कि मैं यहाँ पे इस प्रकार से होंगी, ये मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक है, मैं एक हीलिंग वाली क्रीचर जो हूँ। ये देखिए वो कहती है कि बाप रे ये यहाँ पे आपके ऊपर अटैक करने आ रही है। ये देख के वो कहता है कि अरे नहीं मुझे इससे बचना होगा, ये बहुत पावरफुल है, इसकी औरत की स्पीड तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो उनके ऊपर अटैक करने आती है। वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, क्या मैं इसे वापस गुस्सा दिलाऊं। वो कहती कि कमीनी वो कहता है कि यार, वो कहता है कि यू स्टूपिड ड्रैगन, और अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करती है, पर मामेट उसे बचा देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि अब नहीं बचूंगा, पर लेकिन वहाँ पे वो बंदा जो होता है वो लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने लगता है जिससे उसका स्टेटस बार बढ़ने लगता है और वो वहाँ पे अपने चूहों को समन करता है। वो उन चूहे सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो हॉर्नी होने लगती है। वो कहती कि ये कैसे। वो कहता है कि ड्रैगन की लाइटनिंग मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है जिससे मेरी पावर बढ़ चुकी है। ये देख के वो कहता है कि तू कमीने, और हम देते हैं वो जैसे ही अपनी शील्ड का अटैक करती है तभी हमारा मेगड अपने सोर्ड लेके उसकी शील्ड को वहाँ तोड़ देता है और उसके शील्ड के टुकड़ों को मिला के वहाँ पे उसका कोर निकाल लेता है और वहाँ पे उसे पकड़ लेता है बड़े हॉर्नी तरीके से। वो उसके पास आता है। वो कहता है कि सच में हॉलीडॉम के लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार की एक औरत को यहाँ रखा है गार्डनिंग के लिए। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता पर लेकिन लेडी सेंट ने तुम्हें यहाँ पे चुना है, पता नहीं क्यों। ये देखिए वो कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया पर लेकिन तुम हॉली मेडन को नहीं हरा सकते, तुम उनके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। तुम्हें लगता है कि इन चूहों की मदद से तुम उन्हें हरा सकते हो। ये देख के वो कहती है कि ये चूहे वास्तव में नकली है, इनको मॉडिफाई किया गया, इनके अंदर लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या सच में। वो कहता हाँ, और मेरे ख्याल से ये पहला बंदा इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि इसकी लाइटिंग की पावर वहाँ खत्म हो गई थी। तो तुमने सही कहा, पहले मेरी पावर खत्म हो गई थी पर लेकिन मिस ड्रैगन के कारण मेरी पावर वापस बढ़ चुकी है जिसके कारण मैं पावरफुल बन चुका हूँ। आपका शुक्रिया। और शुक्रिया कि जिससे मेरे फुल रेट जो है वो पूरी तरह से चार्ज हो गए थे और फिर इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। अब ना हो तुम कह रही कि मैं एक अड़िया पेट टाइमर नहीं हूँ, तुमने जजिंग बहुत ज़्यादा बेकार की है। तो मैं लगता है कि मैं सिटी के अंदर नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद से मैं कर सकता हूँ। मतलब वाट ए कोइंसिडेंस, हमें भी सिटी के अंदर ही जाना है। तो वो वहाँ पे उसे लेता है। वो कहता है कि क्यों ना चलो साथ में चलते हैं और उसे अपना कोट पहनाता है। वो कहता है कि यूजलेस है। वो कहता है कोई यूजलेस नहीं है, मैंने ऐसा हराया ना कि तुमने। ये देख के वो कहता है कि साला मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं करने वाली बात कर रहा है। खैर कोई ना, तुम्हें जो करना करो, बस मुझे अपने काम से काम रखना है। हम देखते हैं वो लोग सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो सिटी के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाप रे यहाँ पे तो ये होली डोम है। ये तो मुझे ऐसा लगता है किसी मैं कोठे पे आ चुका हूँ। बाप रे ये क्या है, वाह इतनी सारी लड़कियाँ। ये देखिए उनको तो गुस्सा आ रहा होता है। हम देते हैं वो वहाँ लड़कियों के रेट देख रहा होता है कि क्या रेट पे मिल रही है। वो कहता है कि सच्चे बीच ऑफ फ्रांस, ये होली डोम नहीं ये तो कोटा है, और वो उसे वहाँ गिरा देता है। वो कहता है कि निकेट पेट, ये गुड न्यूज़ है, तब लोगों को जो देखना है देखो, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पे लोग आते हैं कि देखो वाह क्या बात है, ये तो कमाल की औरत है, सच में लगता है तुम्हारा मास्टर बड़ा कमाल का है, देखो ये यहाँ पे कितनी हॉट है। वो कहता है कि मुझे ज़रा चेक करना है अपनी उंगलियों से इसे, मुझे चेक करना है। वो कहता है कि मुझसे दूर रहो। तभी हम हाथ देखते हैं वो उसका हाथ ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। ये देखिए वो कहता है कि ये कैसे। वो कहता है कि तुम्हें किसी औरत की इज्जत करनी नहीं आती है, और अपनी पाव का इस्तेमाल कर रहा होता है कि डोंट वरी तुम अगली मेंस उससे दूर हो। ये देखिए वो कहता है कि साला हमारी जगह पे आके हमें ही धमकी दे रहा है, भाई इसे सबक सिखाते हैं। वो कहता है कि इन जैसे मर्दों की इनके ऊपर तो स्टेटस बार भी नहीं है, मैं इनसे ज़्यादा हायर हूँ। वो कहता है ज़रा ध्यान से, वो यहाँ मोली डोम में है। वो कहता है तो क्या हुआ। वो कहता है क्योंकि मेरे पास तलिस्मन है, मैं तलिस्मन का इस्तेमाल करके इनसे डील करूँगी। तभी हम मेरे कहता है कि सुनो ये थोड़ी लड़की पागल हो चुकी है, अचानक से इसके पास तलिस्मन वगैरह कहाँ से आ गई समझ नहीं आ रहा, हमें थोड़ा सा इससे समझ के रहना चाहिए। और वहाँ पे खुश कर रही होती है। तभी हम देते हैं वहाँ पे एक अटैक आता है उस बंदे का कि ओए खुश करना बंद करो साले, अपनी औरतों के साथ बातचीत करना बंद करो। वाह सच ए रेयर जेम, तुम्हारे पास एक कमाल की ड्रैगन वुमेन है जो मुझे चाहिए। आए मुझे ये चाहिए, ये बड़ी कमाल की, इसके साथ मुझे मज़ा आ जाएगा। तभी हमारा मेट उसके दांत तोड़ देता है। वो कहता है कि औकात में रह साले। वो कहता है कि तूने, वो कहता है ये बड़ा पावरफुल है। वह कहता है कि एक और कहानी है साले, वो मेरी औरत है, ड्रैगन ये सब मेरा है, ये होली डोम मुझे ये खोटा सा लग रहा है। साले तुझे हम मरना है तो मुझे बताओ। ये सुन के ड्रैगन कहती है कि वाह ये मुझसे कितना प्यार करता है। वो उसे मारने लगता है कि तेरी औकात भी उसे सेटिस्फाई करने की। तभी हम देते हैं वो बाकी बंदे कहते हैं कि ये हमारी जगह पे आके हमें ही धमकी दे रहा है। वो लोग वहाँ पे अपना हंटर निकालते हैं और अपने बीस्ट को हम मारते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो। वो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये उनका चार्म देख के पिघलने लगता है। हम देखते हैं वो कहता है जरा संभल के, ये कोई होने वाली औरतें नहीं है, ये आप पे अटैक कर रही है। वो हमारे मेगडे पे अटैक करती है। हम मेगडी कहता है कि दूर से क्यूट लगती हो पर पास से आके देखूं तो तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, सच में बहुत ज़्यादा बेकार अपीयरेंस है, मेरी वाली तुमसे ज़्यादा बेटर है। ये सुन के वो खुश होने लगती है और हमारा मेगडे उसका स्टेटस बहुत दिखता है। वो होता है कि ये क्या है, वो होता है ये पॉइजन कर्स है, होता पॉइजन कर्स, होता हाँ उस हंटर द्वारा मारे गए इनको पॉइजन कर्स दिया गया जिससे ये अपने मास्टर के कंट्रोल में रहे। होता अच्छा तो ठीक है मुझे अभी इनको बांधना होगा, और वो वहाँ पे उन सभी लड़कियों को बांध लेता है। वो कहता है
तुम मुझे इस तरह से तो नहीं हरा सकते। वो कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। ये देख के वो कहता है कि सो मच पेस्थेटिक। और हम देखते हैं हमारा मेट वहाँ पे उन सभी को अपने जाल के अंदर बंद कर लेता है। वो कहते हैं जरा समझ के तुम्हारे पीछे, फॉलो उसके पीछे से अटैक करते हैं, पर हमारा मेट उनके देखता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपनी ड्रैगन आती है और उनके ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करती है। उन लोगों को वहाँ घायल कर देती है कि ये मेरा है, समझे। वो कहती कमीने अपना ध्यान रखो। और तुम उन फीमेल बीस के साथ क्या कर रहे थे? मैं उनसे ज़्यादा बेटर हूँ। वो कहता हाँ तुम बेटर हो। वो कहती कि वाह इसने इनको फिर से जलीसी गिराई, क्या बात है। वो कहता मैं जानता हूँ, भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारे रहूंगा। तभी हम देखते हैं उसे दर्द होने लगता है, उसके कंधे पे चोट लग जाती है। वो कहता कि ये क्या हुआ? वो कहता पता नहीं क्या हुआ, मुझे बड़ा गर्म फील हो रहा है। हम देखते हैं वहाँ एक बंदा हंसने लगता है। वो कहता कि इसे क्या हुआ? वो कहता है मेरा पॉइजन काम कर गया इसके पर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक लेजेंडरी ड्रैगन को पकड़ लूंगा। वो कहता क्या मतलब? वो कहता साले अब मैंने इसे रिजर्व कर लिया है, मेरे पास टॉप क्लास का पॉइजन है जिसके अंदर मैंने अपना खून डाला है। अब ये औरत मेरी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अब इसका इस्तेमाल करूंगा हर अलग अलग तरीके से, मज़ा आएगा। हम देते हैं वो वहाँ चिल्लाने लगती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी हम देते हैं मामेट उसका मुंह ही काट देता है। वह कहता है कि साले बड़ा हंस रहा था ना, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है कि सुन तू किस प्रकार का क्रीचर है मुझे नहीं पता, पर तुझे बड़ी कुत्ते की तरह मारूंगा, मुझे इसका एंटीडोट दे अभी के अभी। और हम देते हैं बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। इतना गुस्से में देख के वो कहती है कि बाप रे ये तो होली डोम को ही तबाह कर देगा। वो कहता है कि मुझे बता। वो कहता तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें यहाँ पे होली मेडन पनिश करेगी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। तभी हम देखते हैं ऊपर से कोई लड़की उनको देख रही होती है। ये देख के वो कहता है कि नाइट जैसा एक्सपेक्ट किया था, बड़ा पावरफुल है। मैं अगर देखूं तो होली मेडन ने अपना जजमेंट सही दिया था। तभी वो कहती है कि सच है एक बेकार फिजिक वाला आदमी यहाँ पे कर क्या रहा है। वो देखिए सिम्सन। वो कहता है कि एक ड्रैगन टेमर, तुमने कहा वो एक ड्रैगन टेमर है, उसने के पास तो कोई ड्रैगन की स्किल ही नहीं है, पर फिर भी। और वहीं देखा जाऊँ तो ये बंदा बड़ा बेकार है। वो कहता है कि ये लो पॉइजन, और हम देते हैं वो उसे वहाँ पिलाने लगता है कि टेंशन मत लो अब तुम ठीक हो जाओगी। ये देखिए वो कहता है कि पर लेकिन ये सही है, मुझे आके कहा मेरी लिटिल ने एकदम सही कहा था। वो कहता है कि प्लीज़ इस पर बिलीव करो, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, प्लीज़ तुम मुझ पर यकीन करो, हम मेडल को इसके बारे में बता सकते हैं। वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं है, इसने तो अपने हाफ ब्लड लाइन भी अवेक नहीं की है, इसके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, मैं इसे अभी डिस्क्वालीफाई करने जा रही हूँ। वो तो बोले होली मेडल का जजमेंट। वो कहता है कि वो भूल जाओ, वो मैं देख लूँगी। और वो नीचे जाने लगती है कि बस मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, इसके लिए मैं कोई बढ़िया सा और जिंदगी देखूंगी इस ड्रैगन के लिए। हम देखते हैं वो जैसे ही वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि ये क्या है? वो कहता सच है रिलायबल मैन, सच में तुम अपनी ड्रैगन को नहीं बचा पाई। वो कहता अब जबकि तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं ही इसे अपने पास रख लूंगी, इसके लिए कोई बढ़िया सा देखूंगी। ये बढ़िया डेजर्ट है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या है? वो कहता है कि एक लेजेंडरी वुल्फ है। गार्ड कहती है कि ऑफकोर्स ये हमारी सबसे पावरफुल आर्मी की सबसे पावरफुल जनरल है, इनकी आज तक कोई नहीं हरा पाया। वो कहता है कि और तुमने यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें सजा दूंगी इसके लिए। तो ठीक है। वो कहती है कि सर क्रिम्सन प्लीज रुक जाइए, मैंने टेलिस्मैन का इस्तेमाल करके आपको यहाँ बुलाना चाहती थी, ये सब मेरी गलती है। वो कहते हैं कि आप माफ़ी मत मांगिए, वह सभी आपको बाद में इसके लिए सज़ा मिलेगी बड़ी बुरी वाली। हम वो कहते हैं पर लेकिन प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। वो कहता है मैं कभी एग्री नहीं करूँगी, एक छोटा सा बंदा एक छोटी सी यहाँ पे इस प्रकार से करे। और वही बात करूँ तुम्हारे स्टेटस बार की तो तुम तो बड़ी वीक हो मेरे सामने। रही बात करूँ इस ड्रैगन की, ये बड़ा कमाल का है, इसे मैं अपनी लेडी सिंडी को दूंगी। तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक करता है, वो होता है हमारा मेकेटर। ये देखिए वो कहता है कि वाह सच एक कमाल की स्पीड, मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया। वो कहता है कि इसका स्टेटस बहुत बड़ा अलग लेवल पे है। वो अपनी सारी तलवारें निकाल के उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो अपनी ड्रैगन को आगे कर लेती है। तो हमारा मेकेटर उन तलवार को वहीं रोक देता है। वो होता है कि नॉट अ चांस, और उसके ऊपर अटैक करती है हमारी नाइट के ऊपर। हमारा नाइट वहाँ गिरने लगता है। वो कहता है कि नहीं मैं इस प्रकार से हार नहीं सकता। और हम देते हैं वो लोग भी उसके पास आने लगते हैं, पर लेकिन वो उनको पूंछ से पकड़ लेती है। हमारा मेकेटर जमीन पे आके गिरता है। वो कहती है कि मुझे जाने दो, वो मेरा है। वो कहता है कि अब तुम किसी और की बिलोंग करती हो, अब तुम उसकी नहीं हो। हम देखते हैं वो वहाँ पे उन लोगों को टॉर्चर करने लगती है, उनको फंसाने लगती है। वो कहती है कि अपने लोगों को अपने पास ही मरते हुए देखने में बड़ी खुशी होती है मुझे तो। ये देखिए वो कहती है कि नहीं इसे जाने दो। वो कहता है हम मरने वाले हैं। हम देते हैं उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है पिगी प्लीज गिव अप मत करो। वो कहता है कि लेजेंडरी ड्रैगन बड़ी कमाल की है। ये देखिए वो कहता है कि इनका बॉन्ड बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। वो कहता है कि मैं मर नहीं सकता, मुझे मुझे अब उन सबको बचाना है। होता है मैं तुझे मार दूंगी कमीनी। वो कहता है कि तो अभी लो लेवल डीमन है, तो तेरी औकात भी है मुझे मारने की, तो बस एक डिस्कस्टिंग थिंग है मेरे लिए। तुझे पता है औरतें बस मर्दों की गुलाम बनने के लिए पैदा हुई है, समझे, और तुम जैसी औरतें बीस्ट गर्ल तो बस उनका गुलाम, उनका सेक्स टूल। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, वो मुझे जाने दो। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, औरतों के पास उनकी खुद की फ्रीडम होती है, वो भी इंसान है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर वापस अटैक करती है। वो कहता है कि ये पावरफुल है। वो कहता है कि किसने कहा औरतों के पास उनकी फ्रीडम होती है, जितनी ज़्यादा ताकतवर औरत उतना ही ज़्यादा ताकतवर मर्द होगा।
चलो तेरे पे एक एहसान करके मैं तुझे कुछ बताती हूँ। ये तू मेरे यहाँ पे देख सकता है ना बर्ड्स के ऊपर, यहाँ पे ये जो टैटू बना हुआ है ये कोई ऐसा वसा नहीं है, ये है द टेम मास्टर का, जो कि इतने पावरफुल औरत को यानी मुझ जैसी औरत को उसने टेम करके रखा है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनका और मेरा रिलेशनशिप एक ग्रेट है, हमारे बराबर और कोई नहीं हो सकता। उनकी पावर मेरे पे बहुत ब्लेसिंग है, तो जैसा आदमी कभी नहीं समझ सकता। वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा उनका रिलेशनशिप बड़ा कमाल का है, तुम उसे मास्टर कहती हो, हाउ पैथेटिक। ये सुन के वो कहती कि तेरी क्या औकात है साले, इंसान बने हैं हम जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, समझे, हम हैं उनके गुलाम। वो कहती है कि मैं इतनी पावरफुल हूँ और तू इतना कमजोर है, पर फिर भी देख, तू एक ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तू एक क्या टेमर मास्टर बनेगा। ये सुन के वो कहता है कि क्या। अबे सुन बे साली, एक बात बताऊं, मेरा और उसका रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल पे है, पता नहीं क्यों। जब मैं इस गेम के अंदर आया था अचानक से मैं आके सीधा उसके मुंह के ऊपर गिरा था, वो किस हुआ था मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कैसे इस गेम के अंदर आ गया, ये सब कुछ क्या है, मेरी जिंदगी ऑलरेडी अलग लगे हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी रही बात करूं बॉन्ड की, तो बॉन्ड है ना दोनों पार्टी से बनना चाहिए, ना कि एक साइड पार्टी से, समझे। तेरे को इसके बारे में पता है क्या है, तू तो बस उसके जिस्म और उसके पीछे पड़ी है, क्या पता वो भी किसी की गुलाम हो। वो कहता है कि क्या वो होता भूल जाओ। यदि मैं तुम्हें सीरियसली एक्सप्लेन करना भी समझाऊं ना तो तुम्हें नहीं समझ आएगा, पर वहीं अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बस एक बात कहूंगा, मैं उससे बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता हूं, उसे जाने दो, वो मेरी है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब मैंने उसे पहली बार किस किया था मैं तभी से उसका गुलाम बन गया था। वो बहुत ज्यादा अच्छी है, दिल की साफ है, समझे, और मैं एक ऐसा हीरो होने के नाते मैं चाहता हूँ उसे मार सकता था, पर मैं नहीं मारा क्योंकि मेरे में भी दिल है, मैं उससे प्यार करता हूँ, समझे। यहाँ पे प्यार से दुनिया चलती है, ना कि गुलामी से किसी की। ये सुन के सभी लोग उसके सपोर्ट में होते हैं। वो कहते तुम जैसी एक यूजलेस औरत बस दूसरों को बुली करना जानती है। वो कहती है ओ माय पिगी, क्या यार, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे फाइट आती हो कि नहीं आई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ताकतवर है नहीं हो, वो जब तक मेरे साथ है मैं तब तक खुश हूँ, उसे छोड़ो अभी के अभी। और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। ये देख के वो कहती कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसका स्टेटस बार टूट जाता है, उसकी पावर रिलीज होती है। ये देख के वो कहती कि गर्म है, हम देखते हैं वहाँ पावर का एक जोरदार टोर्नेडो आता है। ये देख के वो कहता है कि इसने अपने ब्लड लाइन को अवेक कर लिया, हम मेकेटर भी अपनी पावर को अवेक कर लेता है। वो कहता है कि ये पावर एक ब्लैक ड्रैगन की है। कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन होता है, जिसके गले में अगर गोल्डन नेकलेस होना तो चाहे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना वो उसको भी मार दे, इंक्लूडिंग कभी वो अपने मास्टर को भी मार देता है। पर एक ऐसा बंदा जिसका दिल और उसका दिल आपस में जुड़ा हुआ हो, सिर्फ वही उसे शांत कर सकता है। वो उसके साथ इंटरमीडियम तक भी हो सकती है। वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। एक ड्रैगन ब्रेथ ही उसको सेंट पर रिलीज करती है। एक ऐसा पर्सन जो ड्रैगन को अच्छे से समझता हो, जो उसकी भावनाओं को जानता हो, जो कि ड्रैगन भी उसे समझती हो, ड्रैगन उसके प्रति अपने आप को समर्पित करती है, तब जाके ब्लड लाइन को अवेक होता है। ये देखिए वो कहता है कि वाट ए बॉन्ड, या कितने लवी डबी कपल्स हैं। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, ये नॉनसेंस है। ये पावर ड्रैगन क्लैन की है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। इसकी डिग्निटी ऑलरेडी किसी और के साथ सेट हो चुकी है। तभी हम देते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अपनी ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करती है। ये देख के वो कहते हैं कि मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ, मैं तुझ जैसे से कभी नहीं आ सकती, इस दुनिया में सिर्फ लेडी सीनरी का ही राज चलेगा, और उसके ऊपर अटैक करती है। तभी हमारा मेट उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता बड़ी अनोइंग हो, ये नाम सुन सुन के मैं पक चुका हूँ, इसने मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग किया है। आई डोंट केयर कि तुम किस प्रकार के कल्टीवेशन इस्तेमाल करते हो, पर उनको पकड़ के उनको अब्यूज करना, उनको बहुत बुरी से वर्थली मारना, तुम खुद एक डीमन होने के काबिल नहीं हो, तुम तो औरत होने के काबिल भी नहीं हो। अपने ड्रैगन आके उसे पकड़ती है कि देखो अपना चेहरा देखो, मरी हुई लाश बन चुकी हो तुम, मेरी वाली को देखो। हम दोनों का रिलेशनशिप इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि तुम हमें कभी नहीं पहुंच सकती। रिलेशनशिप में प्यार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, समझे, और एक दूसरे को टाइम देना समझना, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो उसके ऊपर अटैक करती कि ये बकवास करना बंद करो। वो कहता है कि लगता है ये नहीं सुनने वाली है, और उसके अंदर से हम देखते हैं स्पिरिट निकलती है लेडी सिंड्री की। वो कहता है कि तुम वर्थ ही नहीं हो इस चीज के। वो उनके ऊपर अटैक करती है, पर अपनी ड्रैगन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ये देख के वो हैरान होती है। ये देख के वो कहती है कि इनकी पावर कैसे बढ़ गई। वो कहती है क्योंकि इसने अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर दिया है, इनकी पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, इंक्लूडिंग नाइट का इन्फ्लुएंस भी इसके ऊपर पड़ा है। हम देखते हैं वो वापस उनके ऊपर अटैक करती है कि ये बेकार चीजें करना बंद करो। हम आमिड उसकी पूंछ को पकड़ता है। वो कहता है कि हर एक डीमन की यहाँ पे कमजोरी होती है उसकी पूंछ। वो कहता है कि अपने हाथ दूर रखो। वो तो सच में वाह यार, बड़ी पूंछ, बड़ा डॉगी, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें पता है डॉगीज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी पूंछ, और उसकी पूंछ को दबाने लगता है कि लेट मी मेक यू हॉर्नी, और हम देते हैं उसे हॉर्नी बनाने लगता है। वो कहता है कि हे तुम ये हर औरत के साथ करते हो, हर औरत को सच में ऐसा लगता है। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। वो कहता है कि मैं कभी इस प्रकार से कंफर्टेबल नहीं हो सकती। उसका माइंड कहता है कि नहीं तुम्हें होना होगा, तुम उससे प्यार कर जो करती हो। वो कहती है बकवास करना बंद कर। वो कहती है कि सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ अपने हाथ उससे दूर रखो, और उसके ऊपर अटैक करती है। ये देखिए वो कहता है कि यस फाइनली इसने अपनी एक और पाव को अवे कर लिया। वो कहता है कि चलो यही चांस है, और हम देते हैं वो उसको उसकी तरफ उठा के फेंकता है।
वो कहता है कि नो मैटर तुम कितनी पावरफुल क्यों ना हो, मैं अपनी पावरफुल मेथड का इस्तेमाल करूंगी और उनके ऊपर अटैक करने बढ़ती है कि लेडी सिंड्री की मैजिकल पावर और उनके ऊपर अटैक करती है। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि चाहे तुम किसी का भी इस्तेमाल कर लो, मेरे बाबू से दूर रहो। और हम मेगटर भी वहाँ पे फार्मेशन का इस्तेमाल करता है उसकी पावर को बढ़ाने के लिए। और हम देखते हैं वो वहाँ पे आइस का भी इस्तेमाल करता है। वो कहती है कि तुम मरोगी और उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। हम देखते हैं वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। वो कहती है वुल्फ उछल के कि तुम मरोगी। और हम देखते हैं तभी हमारा मेगटर उसे आइस में पकड़ लेता है। ये देखिए वो कहती है कि हमने हरा दिया। वो कहता है यस। वो कहता है कि मुझे खुशी हुई। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बस थोड़ा एडवांटेज ले रहा हूँ अपनी एक्सपी को बढ़ाने के लिए। और उसके साथ करने लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। और उसे भी वहाँ पकड़ता है। वो कहता है किस तरह ये मार्क को देखो ये कैसा है, लेट मी मेक देम हॉर्नी। और उन दोनों को हॉर्नी करने लगता है, उसके एक्सपी पॉइंट बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे दोनों हॉर्नी हो जाती है, दोनों को पानी निकल जाता है। वो कहता है मैं थक चुकी हूँ, आज से पहले कभी नहीं आ रही थी इस प्रकार से। ये देखिए वो भी हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैंने इसे गलत जज किया, ये एक इनविंसिबल मास्टर है सच में। वो कहती है लेडी सेनरी। हम देखते हैं वो कहती है माफ़ करना और उसके पास जाती है कि लेडी सेनरी माफ़ करना। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी देखना चाहती थी कि हार का स्वाद क्या होता है। सच में तुमने अपनी पाव के पीक लेवल का इस्तेमाल किया पर फिर भी तुम ड्रैगन से हार गई, चलो कोई बात नहीं। होता नहीं मास्टर मैं अभी फाइट कर सकती हूँ। होता तुम्हें इस वक्त रिकवरिंग की ज़रूरत है। वो कहता है कि प्लीज़। वो कहता है कि कोई बात नहीं और उसके कान दबाने लगती है। वो कहता है मास्टर। वो कहता है मुझे अभी भी तुम पे हमारे परफॉर्मेंस पे पूरा अच्छे से भरोसा है, तुम बहुत अच्छे से लगी, लेट मी मेक यू हॉर्नी। होता नहीं मास्टर मैं आपकी सबॉर्डिनेट हूँ। वो कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ में वापस लास्ट टाइम कब सोई थी मुझे याद नहीं है। होता मास्टर ऐसी बातें मत कीजिए। वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई सवाल है। तो सवाल तो बहुत है कि अचानक से इसने मुझ पर अटैक क्यों किया, ये वो एनी रीज़न वगैरह मुझे सब कुछ चीज़ें समझनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका स्टेटस बार क्या है बे भाई साहब। वो कहता है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, तुम मेरी लिटिल हनी को बहुत बुरी से परेशान कर रही हो। ये सुन के अपनी ड्रैगन कहती है कि ये दोनों ही बड़ी कमीनी है, तुम दोनों ही बड़ी कमीनी हो, तुम दोनों तो इस दुनिया में जीना डिजर्व नहीं करती। वो कहती है कि ड्रैगन कोई विटल एनर्जी नहीं है तुम में, और उसे वहाँ पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तभी हमारा मेड आता है उसकी विल्स को काट लेता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, और वो हम दोनों को पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा लेवल इतना क्वालिफाई नहीं कि तुम मुझसे बात कर सको, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ। और उनको वहाँ गायब करने लगती है। और हम देते हैं वो उन दोनों को भी गायब कर लेती है कि ठीक है देन अब मैं क्वेश्चन पे आऊँगी। वेल हाई प्रिस्ट आपने अपना मिशन पूरा किया, अब आप होली मेडल के पास जा सकती हैं। मुझे ठीक है। वो कहता है कि वेल और जो लड़की जो तुम गार्ड नहीं कर पाई तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी। वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, पर लेकिन होली डोम में मुझे निकालिएगा मत, मैं इस डिवाइन पेट उनकी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहूँगी। होता है अपने औकात में रहो, काम से काम रखो। वो बच्चा हार नहीं मानेगा। हम आमेडन नीचे गिर रहा होता है कि ये क्या है। वो कहते मेरी आंखें। वो कहता आंखें बंद रखो, टेंशन मत लो। उस लड़की ने एक पोर्टल को ओपन किया। ये कैसे हो सकता है, लगता है कि ये बहुत पावरफुल है। बेक आवाज आती कि हेलो एवरीवन, 99th डिवाइन पेट एकेडमी सिलेक्शन कंपटीशन में आपका स्वागत है, और आप लोग कैसे हैं। ये सुन के वो कहता है कि वेट ए मोमेंट, ये क्या हो रहा है, कहाँ है, हे हे लॉन्ग लॉन्ग कहाँ हो। तभी वो गलती से उसके अरमानों पे हाथ रखता है। होता है कि नाउ अब हम शुरू करने वाले हैं इस कंपटीशन को जो कि हर 100 साल में होता है। देख सकते हो एक ड्रैगन और उसका डर्टी मास्टर। ये देख के वो कहता है कि ये क्या है। वो कहता है कि वाह क्या बात है, वो एक फीमेल ड्रैगन है, वो ऐसी फीमेल ड्रैगन मुझे कहीं नहीं देखने को मिलेगी। वो कहता है कि काश मेरे मास्टर के पास भी ऐसी एबिलिटी हो। होता है कि एक मिनट क्या मतलब। हम आर्मी उसका दबा रहा होता है कि नहीं। हम देते हैं वो वहाँ पे उसकी पेंट खोल रही होती है। वो कहता है कि अरे जागो जागो मेरे प्यारे मोहन। वो कहता है क्या रिव्यूज मत कर, हमें देखना है। होता है कि एक मिनट ये आवाज़ किसकी है, देखने दे किसने लगी है। होता है साले उसके साथ एंट्री मीडियम हो, हमें एंट्री मीडियम होना देखना है। वो कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा राउंड एक्सलेंट ब्रेक शुरू होने वाला है। दूसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं वहाँ पे द क्लेरी वुल्फ एंड इसका डिसेंडेंट मास्टर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ विजार्ड है। वो कहता है कि वाह कितने कमाल के कपल है, सच में बहुत ब्यूटीफुल वुमेन है इसकी। दूसरी तरफ है वॉरियर ऑफ द प्लांट, आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि ये लोगों को खुश करने में बड़ी काम आएगी। तीसरी तरफ हम देखते हैं द आस्टर द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जीनियस मिस्टर शिनटियांग। तीसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को, वो इसी प्रकार का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है अनमार्टेबल, सच में बड़ा कमाल का। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी वहाँ पे उसी लड़की अपनी प्रिंसेस को, और उसी तरफ अपनी बुल को जो कि मेल वुल्फ में बदल चुकी है। ये देखिए वो कहता है कि ये लड़का कब बनी। वो कहता है एंड द मिस्टीरियस पावर जो कि अलग ढंग से आई है, तुम देखो द ग्रेंसन फैमिली का सुअर और उसकी मालकिन। ये देखिए वो कहता है कि हे रैबिट तुम यहाँ। होता है कि कमो देखना बंद करो। वो कहता है कि अभी भी बनी कलर की पैंटी पहनी है। होता है तू कमीने, तुम मार खाएगा मुझसे। वो कहता है कि और एक मिनट यहाँ पे कैसे है। वो कहता है कि अपने कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू रखो, यहाँ सब सही है। होता है ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इस फील्ड के अंदर होने वाले हैं कुछ प्लॉट्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कितने प्लॉट्स बनेंगे। ये देख के वो कहता है कि ये अकेडमी ये क्या।
वो कहता है ये सारे तो बीस्ट हैं। वो कहता है होली मेडल यहाँ आ गई। वो कहता है होली मेडल, हम देते हैं। वहां पे होली मेडल आती है अपनी वुल्फ को लेके, यानी कि प्रिस्टेस को लेके। देख के वो कहता है कि होली मेडल। वो कहता है कि हाय नाइट, हम फाइनली मिल ही गए। सच में तुम बहुत मतलब कि हैंडसम हो, जितना मैंने सोचा था। वो कहती कि अब मुझे प्लीज कर रही हैं। वो देखिए मैं इसका स्टेटस बार नहीं देख पा रहा। वो कहती है ड्रैगन की मुझे दो। वो कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग हम दूसरों के सामने नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। होता कि कोई बात नहीं, पता नहीं ये सिचुएशन कैसी हुई है। क्या तुमने इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया सेंड्री? पता कि उसकी जरूरत नहीं है। ट्रायल जब ये खुद लेगा, जिंदगी का एक्सपीरियंस ये खुद लेगा, तब इसे पता चलेगा कि ट्रू वॉरियर किसे कहते हैं। बोलता ये तो लेडी सेंड्री है। दैट्स राइट, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए वो कहता है कि इन दोनों का स्टेटस बार बार कमाल का है, ये दोनों बॉस लेवल पे हैं। तो चलो शुरू करें। वो तो ठीक है, तो वो कहता लेडीज एंड जेंटलमैन चलो शुरू करते हैं। फाइनल राउंड में जाने के लिए 8 मतलब की सीट्स है। जो 8 बंदे होंगे वही सिर्फ फाइनल राउंड में जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स प्लीज तैयार हो जाइए, जो जीतेगा वही जाएगा आगे के। वो कहता है कि मैं तैयार हो रही हूँ। ये बनी ड्रेस से, और वो वहाँ पे उसको फाड़ती है। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे अपना जिस्म दिखाती है, उनको अपनी अदाएं दिखाती है और अपनी पाव का दिखाती है, जिसको हम देखते हैं वो वहाँ उसको टेम कर लेती है। वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड लाइन, वाह क्या बात है, इसने सक्सेसफुली अवेक कर लिया। और हम देखते हैं वो वहाँ पास होने लगती है। ये देखिए वो कहता है कि इसने अपने कपड़े फाड़े और देन ये पास हो गई, ये कैसे? और वो 8 प्लॉट में से एक में चली जाती है। वो कहती है कि अब बस 7 प्लॉट बाकी है, जल्दी करो। वो कहते हैं कि ये लड़की तो बड़ी कमाल की है, ये होली डोम में अकेली आई है, ये ब्लैक रिंग्स फैमिली से ना, ये लड़की तो बड़ी कमाल की है, ये उसकी हेड है। तुम्हारा टेस्ट बड़ा कमाल का था। होता है कि एटीट्यूड इसका बड़ा कमाल का था, मुझे तो एटीट्यूड अच्छा लगा, तब मैं इसे यहाँ लेके आई गई। मुझे भी जानना था ये लड़की क्या कर सकती है। वो कहती कि ये लड़की ऑलरेडी मतलब कि पहुंच चुकी है, अब बस 7 बची है, जल्द से जल्द इनको करना होगा। मिस्टर नाइट आपको अपना ट्रायल पास करना होगा, दिखाना होगा सबको कि आप क्या हैं। मतलब प्रिस्टेस आप तो बड़ी एनर्जेटिक लग रही हैं। वो कहता है कि ठीक है, तो मुझे अपने स्टेटस बार को ऊपर अपर करना होगा, मुझे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। और हम देते हैं वो वहाँ नीचे जाने लगता है। वो कहता है कि ये क्या, और हम देते हैं वो एक अरीना में पहुंचता है। वो कहता है कि दोस्तों अब शुरू होने वाला है तो कमाल का राउंड। देखिए होली मेडल की थी कि लगता है कि ये स्टेज तो तुमने खुद स्पेशली बनाया है ना। वो था होली मेडल, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। तो बड़ा एनोइंग है, 2 मैच्योर वुमेन्स आपस में लेस्बियन वाली हरकतें कर रही हैं। खैर मुझे जाना है कि मिस्टर नाइट का मुर्गी कहाँ पे आया है। हम देते हैं मामेट एक जगह पे जाके गिरता है जहाँ पे हर तरफ आइस ही आइस होती है। ये देखिए वो कहता है कि आइस आइस के पुतले आइस के लोग, ये क्या है इतना कोल्ड कैसे। हम देते अपनी लॉन्ग वहाँ पे अपनी ड्रैगन फॉर्म में होती है। वो कहते कि लॉन्ग तुम्हें क्या हो गया, तभी हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है। और हम देते हैं वो अपनी आग का इस्तेमाल करती है। हम एक बड़ी मुश्किल से बचता है, वहाँ से भागने लगता है, पर वहाँ बर्फ होती है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या हुआ, और वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है, और अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कूदता है। होता है कि मजाक नहीं है, ये तो सच में मुझ पर अटैक करी है यार, ये इतना गुस्से में कैसे आ गई। वो कहता है कि क्या ड्रैगन है, तुम्हें क्या लगता है नाइट बचेगा। वो तो मुझे नहीं लगता। ये देखिए वो कहते कि थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। यदि अगर हमें डिवाइन पेट बनाना है, पावरफुल लेना है, तो हमें उसको मतलब कि गुस्सा दिलाना होगा। एक पेट मास्टर यही तो होता है कि अपने गुस्से हुए पेट को कैसे वो काबू में लाता है, ये बेटर है। सबसे पहले मैंने अपनी डिवाइन लाइट का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी माइंड के ऊपर मैंने एक अलग ही लेयर लगा दी, जिसके अंदर हम देखते हैं उसे हर तरफ वहाँ मॉन्स्टर दिखेंगे उसकी आंखों के थ्रू। दूसरा मैंने उसको उसके ड्रैगन फॉर्म में पहुंचा दिया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकती। वो कहती वहाँ घबराने लगती है। हम मीटर वहाँ बर्फ के पुतलों को काटने लगता है कि लगता है ये इनसे डर रही है। वो वहाँ उनको काटने लगती है। वो कहता है कि डरो मत, मैं हूँ। तभी हम देते हैं वो उसे जोर से मारती है और अपना मेगेटर दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये पूरी डिमोनिक वॉलेंस में जा चुकी है। वो उसके ऊपर अटैक करनी पड़ती है कि नहीं यार ये मेरे पे अटैक करनी पड़ रही है। हमारा मेगेटर देखता है कि ये हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रही होती है। वो कहता है लॉन्ग प्लीज शांत हो जाओ, पर लेकिन वो वहाँ शांत नहीं हो रही होती है। और हम देते हैं एक बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर आके गिरता है, जिसके कारण वो और ज्यादा गुस्से में हो जाती है। वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, हे भगवान ये मैंने इसे शांत नहीं किया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। ये यहाँ पे आइस को भी मेल्ट कर रही है, सच में इसकी यहाँ हर तरफ आइस का मैजिक है। एक मिनट ये क्या हो रहा है। हम देते हैं वहाँ पे एक आइस का बना हुआ ड्रैगन आता है। ये देख के वो कहती है कि ओ माय डियर तुमने। वो कहता है कि थोड़ी चीटिंग वीटिंग तो चलती है, अपने क्या लगता है। वो कहते हैं तुम फिर से बुली करिए हो लोगों को। हम देते हैं वो वहाँ पे उसकी आग को शांत करने लगती है, उसकी पाव को कम करने लगती है। ये देख के वो कहता है कि हे ये तो चीटिंग है, तुम चीटिंग कर रही हो, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि तुम ये ऐसा मत करो, तक मैं इसे बख्श रहा था क्योंकि ये एक औरत है, पर अब नहीं बख्शूंगा। तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यदि एक बार तुमने मेरी गर्ल को कुछ किया तो याद रखना। वो कहता है ड्रैगन गर्ल यहाँ देख। वो कहते क्या देखो आज ड्रैगन कितना कमाल का है, तुम देखो तुम तो कुछ नहीं कर सकती, वहाँ बैठी बैठी बस कुछ बेकार की हरकतें करी हो। और उसे गुस्सा दिला रहता है, जिससे हम देते हैं उसका गुस्सा निकल जाता है कि बस हो गया। और वहाँ पे हम देते हैं 4 फॉर्मेशन होती है। वो कहते हैं इन चारों फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके जिसके कारण मैं इसे शांत कर सकता हूँ। और वो एक बार में इतना जोर का धमाका करती है जिसके कारण हम देते हैं चारों फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसके कारण वहाँ पे उसका मैजिक भी टूट जाता है। वो देख कि ओ माय डियर उसने तुम्हारी फॉर्मेशन स्पेल को तोड़ दिया, बाप रे लगता है बड़ा पावरफुल आदमी है। वो कहता है कि नाइट के बच्चे। ये देख के वो कहता है कि ओ माय गॉड इसने मिस सिंड्री का फॉर्मेशन मैजिक तोड़ दिया, क्या कमाल के। मिस सिंड्री आप ठीक हैं।
होता कि मेरी नहीं अपनी चिंता कर, होता सॉरी। वो कहता कि जरा अदर की बात पे देख लेते हैं। हम देते हैं वहाँ पे वो प्लांट वाली लड़की जो होती है उसके उसका प्लांट खाने वाला होता है, पर लेकिन वो अपना हथियार का इस्तेमाल करके वहाँ उसे मार देती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, आई विल टॉर्चर यू। देखिए ऑडियंस उसकी दीवानी हो जाती है कि क्या लड़की है। वो कहते हैं कि वाह क्या लड़की है, कितनी पावरफुल है। चलो दूसरे के ऊपर भी देख लेते हैं। हम लेते हैं वहाँ पे जो वो चश्मे वाला आदमी जो होता है जिसका नाम सेंट्री होता है, किंग्सली होता है, वो वहाँ पे अपने प्लांट का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो उसको शांत कर रहा होता है कि शांत, और उसे वहाँ शांत कर देता है। ये देख के वो कहता है कि इन्होंने पे पास कर लिया। तीसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो दूसरी वाली लड़की फ्लावर वाली, वो भी उसे शांत कर देती है। वो देख के वो कहती है कि क्या अदाएं हैं, क्या पावर है इनकी। वो कहते हैं कि क्या लड़की है। दूसरी तरफ हम तीसरी तरफ हम देखते हैं वुल्फ गर्ल और उसके मास्टर को, जहाँ पे उनकी तरफ अटैक, वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक पे अटैक करी होती है, पर हमारा देखते हैं वो बंदा जो होता है वो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, बस उसके अटैक से बचता है। वो कहता है कि गोल्डन एप्पल, और वो गोल्डन एप्पल का इस्तेमाल करता है उसे शांत करने के लिए। वो शांत हो जाती है और वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़िया थी, हम सक्सेसफुल रहे, और उसे अपनी गोदी में ले लेता है और उसके पेट पे कुछ करने लगता है। देखिए सभी लोग कहते हैं कि लॉर्ड ज़ेन कितने कमाल के हैं, सच में ये नॉर्मल टेबल से भी ज्यादा ऊपर हैं, इन्होंने अपनी गर्ल को शांत कर लिया, मुझे भी इनकी औरत ही बनना है। सभी लोग उनको सपोर्ट करने लगते हैं। वो कहता है कि और तीसरी तरफ क्या चल रहा है। हम देखते हैं वहां पे अपनी बुल जो होती है वो वहां पे प्रिंसेस को बड़ी बुरी तरीके से मारी होती है, उसको सींगों से उसका पछवाड़ा फोड़ देती है। और फिर हमारा मीटर तरफ जहाँ पे हमारा मीटर उस बुल को देख के जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है कि यार ये तो मुझे यहाँ साफ साफ बुली कर रहा है, ये तो सरासर गली बात है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं वो वहाँ पे जब बुल उसके ऊपर अटैक करने आता है तो वो अपनी बीस्ट फॉर्म को रिलीज करती है, यानी कि अपने हट्टे कट्टे। वो कहती है कि क्यों बस साले, और उसे वहाँ बड़ी बुरी तरीके से मार लेती है, अब्यूज करने लगती है। ये देखिए सभी पब्लिक की फटके चौसठ हो जाती है। दूसरी तरफ उनका सीन जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि ये क्या, अरे हम तो भूल ही गए थे। वहाँ पे दूसरी तरफ वो सीन क्या चल रहा है, हम देखते हैं हमारा मेट के ऊपर वो फायर से अटैक करी थी है। हमारा मेट अपना होली सोर्ड को बाहर निकालता है, जिसके कारण हम देखते हैं हमारा मेट उसके ऊपर अपने होली सोर्ड से अटैक करता है ड्रैगन स्लेयर, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। ये देख के वो कहती है कि क्या नहीं पिगी। वो कहता है कि तो तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है, कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है कि मैं अभी तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में लेके आता हूँ। वो वहाँ पे फायर चिली का इस्तेमाल करता है, और फायर चिली का इस्तेमाल करने के बाद उसके होठ जो है वो फूल जाते हैं कि आओ बाबू मैं तुम्हें किस करता हूँ। ये देखिए ड्रैगन डर जाती है और वो डायरेक्ट सीधा उसकी मुंह के ऊपर जाके गिरता है और उसे किस कर लेता है, जिससे हम देखते हैं ड्रैगन वहाँ नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो भी वहाँ पे किस करने लगती है। माहौल बड़ा रोमांटिक सा हो जाता है, दोनों बड़े अच्छे से किस कर रहे होते हैं। वो कहती है कि करते रहो करते रहो। ये देखिए पब्लिक कहती है कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी हम मैच देख रहे हैं या फिर किसी का मैं बता दूंगा अभी कुछ। ये देखिए वो कहती है कि हमने कर दिखाया, और हम देखते हैं ये देखिए वहाँ पे होली मेडल कहती है कि वाओ इसने चिली पेपर का इस्तेमाल किया इसे नॉर्मल लाने के लिए, गुड। वो कहती है हमने कर दिखाया, और वो लोग किसी बोले में कैद हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो लोग अगले राउंड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं पिगी कहता है वहाँ पे, मतलब कि अपना माउस कहता है कि ठीक है तो अगला राउंड शुरू करते हैं। हम अभी उसका राउंड नजर आती है कि एक मिनट यहाँ पे कोई और भी है। हम देखते हैं उसने अपने बीस्ट को मार दिया होता है। ये देख के वो कहता है कि इसने तो डायरेक्ट मार ही दिया, बाप रे। और हम देखते हैं ये देख के वो कहती है कि ये थोड़ा फैमिलियर सा लगता है, क्यों है ना, इससे तुम्हारा रिलेशनशिप है ना। होता मैं नहीं जानती इसे। हम देखते हैं वहाँ लाइट ओपन होती है और हम देखते हैं होली डोमेट्री को, जिसको देख के वो लोग कहते हैं कि होली डोम, एक मिनट तुम्हारे अब माइक्रोकॉस्मिक बैटल रिलम का ख्याल है क्या। वो कहता हाँ एब्सोल्युटली। हम देते हैं ये देखिए अपनी प्रिंसेस कहती कि नहीं ये तो, हम देते हैं वो कहती कि ये तो वुल्फ्स की बैटल बिल्ड है, द गॉड्स वेपन्स, जहाँ पे हर कोई बंदा यहाँ लड़ती रहती है। हाँ आप लोग यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के लिए यहाँ पे ये सब कुछ करिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मिस सेंड्रिया। वो कहता है कि अरे प्रिंसेस अभी आप समझी क्या है, होली डोमेट्री में से वही बंदे आ सकते हैं जो कितने तो पावरफुल है। आप जानते हैं ना होली डोमेट्री के अंदर कितने ज़्यादा इस वक्त लोग पापी भरे हुए हैं। हमें बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों की जरूरत है, ना कि कमजोर लोगों की। हम देते हैं वो लोग दोनों अपनी बेड के ऊपर सो रहे होते हैं एक दूसरे को चिपके, बड़ा एकदम रोमांटिक सा है। हमारा मेट कहता है कि सो कंफर्टेबल, क्या मैं सो गया था, एक मिनट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कैसे। तभी उसे याद आता कि अरे हम तो टूर्नामेंट में थे, ओह सॉरी बाबू मैं तो तुम्हें डर ही गया था, तुम्हें भूल ही गया था। वो तमाई पिगी, और उसे वहाँ किस करने लगती है, उसे गले लगाने लगती है। वो कहता है कि क्या हो गया। वो कहते हैं हाँ वो जो तुमने चिली पेपर खाया था पर मुझे उसका टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। वो कहते वेल उसका असर खत्म हो गया। तभी उसे बाहर आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता शांत हो जाओ, लगता है बाहर कोई है। खैर कोई ना, हमें एकदम शांति से वहाँ जाना है, उसका पता लगाना है, हमें आवाज़ नहीं करनी। हम देते हैं वो तुरंत बाहर जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। हम देते हैं वहाँ पे वही प्लांट वाली लड़की होती है, उसके ऊपर एक जोर से अटैक करते हैं। ये देखिए प्लांट वाली लड़की भी अपना अटैक तैयार करती है हमारे मेकेट रो पे। हम देखते हैं हमारे मेकेट रो बहुत पावरफुल होते हैं। वो उसके पीछे आके कहते हैं कि जैसा एक्सपेक्ट था, वो लड़की उसके ऊपर अटैक करती है, पर हमारा मेकेट कहता है कि तुम फिजिकली बहुत कमजोर हो, और उसे वहाँ गिरा देता है उसी की फूल के ऊपर, जिससे वो कहती है कि तुमने कमीने
तुम लोग होली डॉर्मेट्री में हो, थोड़ा तो शर्म करो। तुम भूल गए क्या ये होली मेडल का कैसल है, तुम्हें यहाँ सजा मिलेगी। ये देखिए वो कहता होली मेडल का कैसल, वेट हम कैसल के अंदर है। एक मिनट, यहाँ क्या हो कह रहा है, गार्ड्स कहाँ है, यहाँ पे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। वो बाहर देखता है, जिससे हम देखते हैं उसे दिखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा होलोग्राम बैरियर है। वो कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, मुझे लगता है कि तुम्हारी मैजिक फॉर्मेशन इसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो कहता है कि अभी काफ़ी कहाँ है। तो बहुत खुश हो रहे हैं कि अब हमें आगे का मतलब की चीज़ देखने को मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेडीज एंड रिया, क्या आप रूल्स को एक्सप्लेन करेगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो कहती है कि यहाँ पे जितने भी ये प्लेयर्स हैं इनके नीचे ये कलरफुल डॉट दिख रहे हैं, ये कलरफुल डॉट उनके क्लासेस को बताएगी कि कितने क्वालिफाई ये हैं और कितनी इनकी कैपेबिलिटी है कि ये अपने पेट को इनके साथ मिलकर टीम अप कर सकते हैं। इनका जो ये कलर है ना A B C D और A तक है, ए सबसे हाईएस्ट है, वो सबसे बताएगा कितना बढ़िया बेट उनकी टेमर है, पेट टेमर है। और इस ड्यूरिंग बैटल में हमें इन सब की मतलब की क्वालिटी कैपेबिलिटी यहाँ तक कि इनका भरोसा सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि वाह किस प्रकार के मेथड को ये लोग अपनाएंगी, मैं जानना चाहूंगी। वो कहते तुम्हें पता चल जाएगा। हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है। वो कहते हैं कि एक मिनट लगता है कोई है वहाँ पे, कोई हम पे अटैक कर रहा है। ओ नो, ये तो कैसल को तबाह कर देंगे, कैसल के बाहर लड़ाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कैसल के बाहर, जहाँ पे हम देखते हैं दूसरी वो फूलों वाली लड़की, जिससे वो कहती है कि मुझे हर्ट हुआ। हम देखते हैं वहाँ पे होती है अपनी प्रिंसेस, जो कि उसके ऊपर गोला तान के रखी होती कि मैंने तो छोटा सा फायर किया था, इतने में इसका फट गया। वो कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने शुक्र है तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया, पर अभी सिर्फ कुछ ही समय के लिए। उधर ठीक है क्यों नहीं। ये देखिए हमारा मेगड़े पूरी तरीके से शॉक्ड होता है। ये देखिए वो कहती है कि सच में तुम लोग बहुत पावरफुल हो, क्या तुम सच में एक असासिन फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम दोनों साथ में कैसे आ गए, ये हो क्या रहा है तुम लोग या होली मेडल के कैसल के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन को क्या हुआ। वो कहता है कि बस करो। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे इस पवित्र जगह को इस प्रकार से गंदा नहीं कर सकते, मैं यहाँ तो तुम्हें इसके कारण सजा भी दे सकता हूँ। वो कहता है ह्यूमिलेट कर रहे होगी हमें, ये देखो। और वो वहाँ पे उसे बहुत एब्यूज करने लगते हैं, उसे हैरास करने लगते हैं। वो कहती है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, जिससे हम देखते हैं उसका वहाँ पे डी आता है। ये देखिए वो कहता है कि डी, ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है लेडी, यानी ये लो रैंक है। वो कहता है कि इसका सबसे ज़्यादा लॉयल्टी इसके डिज़ायर के साथ है, जहाँ इसे कंफर्टेबल मिली ये ठीक है। वो कहता है जैसा नॉर्मल था, इसका तो कोई एम्बिशन ही नहीं है वुटेवर, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपको उसके बारे में क्या करें, क्या हमें टूर्नामेंट को रोकना चाहिए। होता है उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आखिरकार अपने सबसे पावरफुल टेमर्स मिल जाएंगे कि कौन कितना पावरफुल है, यहाँ पे उन सबकी कैपेबिलिटी हर चीज़ मिलेगी। थोड़ी इंग्लिश बेकार है मेरी। वो कहता है कि इस दौरान हम सबसे ज़्यादा पावरफुल वाले फेस्टिवल में जा सकेंगे। हम देखते हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है कि मिस किन को तुम लोग छोड़ो, ये मैजिक मेरा है, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। और हम देखते हैं उसका पेट उनके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए वो कहती है कि सो कमज़ोर एंड सो पैथेटिक, रैंक वॉरियर किसे बनना है, मुझे तो यहाँ पे बस अपने मजे करने हैं। और वो वहाँ पे अपनी पाव को रिलीज करती है और वहाँ पे अपने कैट वाली डीमन को बाहर निकालते हैं। कैट वाले डीमन के नाखून ही काफ़ी होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं वो उसके शर्ट फाड़ देती है, जिससे उसका ये सेक्सी सा एकदम कम बदन दिखता है। जिससे हम देखते हैं वहाँ पे उसका सी आता है। पता है कि काम तो हो गया। वो कहती है कि मुझे जाके उन्हें बचाना चाहिए, पर वो भी उन्हें नहीं हरा पाए। उसका भी वहाँ डी आता है। वो कहती है कि यहाँ पे एक एंशिएंट स्पिरिट, जाओ जाके ढूंढो। हम देखते हैं उन दोनों का बी आता है। वो वहाँ पे ढूंढ लगती है। वो कहता है कि कुछ स्मेल पता चली। वो कहता है ये ढूंढ लेगी। वो कहती है मुझे एक फैमिली से स्पेलिंग मतलब की स्मेल मिली है, मैं अभी आई। और वो जोर से उस होल की तरफ जाने लगती है। वो कहती है कि म्याओ, मैंने ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं अपने ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करती है कि भाग साली यहाँ से। वो कहता है कि साले ये मेरा बाबू है, इसके पास भी भटकी ना मैं तेरे प्राण निकाल लूंगी। वो कहती है कि तू कमीनी औरत। और हम देखते हैं वो कहता है शांत शांत। वो कहता है ये मेरा है, समझे, ये सब मेरा रहेगा। इसे छिनार बिल्ली इसके ऊपर आस पास ही नहीं भटक सकती। ये देखिए प्रिंसेस कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि एक लंबी कहानी है, क्या बताऊँ यार। वेल बुल कहाँ है, मुझे वो नहीं दिख रही। वो कहती है कि बुल जो है पता नहीं कैसे जब मैं टेलीपोर्ट हुई थी तो वो मेरे साथ थी, पर लेकिन तभी कोई अचानक से उसे आया और उसे किडनैप करके चला गया। बोले क्या, किडनैप करके चला गया, ऐसे कैसे। तो देन तुम्हारा क्या। बोले मुझे मुझे गलत मत समझो, मैं कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने एक बंदे को देखा, उसने मुझे डिस्कस्टिंग कहा कि मैं जैसे औरत यहाँ पे करी क्या रही है। मैं उसका मीने को एक जोरदार सबक सिखाऊंगी, उसने समझा क्या है मुझे आखिरकार। तो रही बात करूँ मेरी इस एंशिएंट पेट कैट की, तो ये भी बहुत पावरफुल है। इसने तुम्हारे पावर का एडमायर किया, ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी को देख के है महसूस कर सकती थी। ऐसा लगता था कि तुम्हारे पे एक कमाल का बैरियर लगा हुआ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो कहती कि मास्टर आप सच में बड़े कमाल के हो। तभी ड्रैगन कहती कि दूर हो जा साली कमीनी। वो कहता है कि शांत, अरे शांत, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, शांत हो जाओ यार। लोंग लोंग चाहे कोई भी लड़की क्यों ना जाए, मेरे लिए सबसे खास तुम ही हो। क्या हम अपनी काउगर्ल को ढूंढें, तुम्हें उसका खून का टेस्ट तो याद ही होगा। वो उसको याद करती कि ओ हाँ मुझे याद है। और हम देते हैं वो अपनी पाव का वहाँ रिलीज करती है। वो कहती है मिल गई। और हम देते हैं वो उसकी तरफ भागने लगती है। तभी हम देते हैं वहाँ पे वो आती है काउगर्ल एकदम पावरफुल रूप में, और हम मेगेट वहाँ पे उसे बचा लेते हैं कि जरा संभल के। ये पावर देख के वो कहती है कि स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि नाइट, वाओ हम फिर से मिल गए। थैंक यू तुम्हारे उस लाइटनिंग के कारण कि मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। सच में ये मैंने इसे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। तुम अब गिव अप कर दो क्योंकि विनर तो मैं ही हूँ। वो कहता है कि क्या कहा, अच्छा तू।
नहीं, तेरी शक्ल जब मैं देख रहा हूँ तो पता नहीं मुझे बस वो लाल ड्रेस वाली वो वुमेन मुझे याद आती है। छिनार कहीं की, बस अपने आप को पावरफुल दिखाने का पैटर्न करती है। ये सुन के उसे गुस्सा आ होता है। वो कहती है कि एरोगेंट, इसका तो अब तक एक भी लाइट नहीं जगा। वो कहता है उससे भी ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट, तू बहुत ज़्यादा फैटिक है। ये सुन के वो कहता है कि ये फैटिक क्या होता है। कि दूसरी तरफ से वहाँ अटैक होता है और वो होती है अपनी प्रिंसेस। प्रिंसेस और का निकलता है बी। ये देख के वो कहता है कि लॉयल फ्रेंड, वाह। वो कहता है कि बुल थंडरबोल्ट, और हम देते हैं थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहते हैं हमें उसे बचाना होगा। वो कहता है रुक जाओ। हम देते हैं वो वहाँ रजिस्ट कर रही होती है। वो कहता है मैं गलत नहीं हूँ तो इसका बार, हाँ। हम देते हैं वो कहती है कि नहीं, मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। वो कहता है बुल अटैक करो उसके ऊपर। तभी हम देते हैं वहाँ पे उस साइड से उसके ऊपर अटैक होता है और वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि उसे वहाँ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने कैसे इतने पावरफुल मैजिक को मास्टर किया। वो कहता है कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। वो कहता है एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरे को हर प्रकार के मैजिक आते हैं। और वो उसको उसके मैजिक से वहाँ फ्री कर देता है। बुल अपने प्रिंसेस के पास आती है। वो कहता है कि ये थोड़ा दर्द हुआ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों का कनेक्शन इतना शानदार होगा, पर फिर भी मैंने किसी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं कोशिश की। हे वॉरियर, तुम्हें लगता है कि ये अपनी कॉन्शियसनेस में कभी वापस आएगी? हम आमिर उसका मुंह तोड़ देता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। वो कहता है कि वैसे इसने सही कहा, इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं है, तुम इसे कैसे कंट्रोल में लाओगे? वो लोग उसे वहाँ उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अब हम क्या करें? वो कहते बाबू क्या करें? वो डरो मत, मैं भी देखो। और हम देते हैं वहाँ पे नेल कटर लेता है और उसके वहाँ पे नेल्स काटने लगता है। वो कहता है बस मुझे इसे अच्छे से मसाज देनी है। उसके नेल काटने के बाद उसके एक्यूपंचर पॉइंट को जगाने लगता है कि अब बस मुझे देखो। जिससे हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है, जिससे हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो कहती है कि बस बस हाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या। वो याद करती है कि इसने किस हिसाब से इसे कंट्रोल किया था। वो कहते हैं कि ये बुल बड़ी लकी है, मेरा बाबू इसे मसाज दे रहा है, इसके नेल कटिंग कर रहा है। वेट एक मिनट, ये नहीं थोकूं तो ये मेरे साथ भी अगर इस प्रकार से करे तो? हाँ नहीं। ये सुन के मामे कहता है कि क्या हुआ, चलो तुम्हारी बारी। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, और वहाँ पे वो उसके साथ भी करने लगता है। ये देख के वो कहता है कि ये सच में बुरे बंदे नहीं है। वो कहता है हाँ ये बड़ा जेंटलमैन है। हम जीते हैं। वहाँ पे उसका होता है -B। हम आमिर कहता है कि बोरिंग, मैं तो थक चुका हूँ, चलो अब इसे खत्म करने की बारी आई। ओए चलो अब तुम लोग बाहर निकलो, मैं देख सकता हूँ। ओए लेडी सेंट्री, तू एक कमीनी औरत है। ये सुन के वो कहती है कि ये तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गाली दे रहा है, तुम्हारा स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम्हें गाली दे रहा है। बट लेकिन नहीं देखे तो तुम सच में इसके ऊपर करोगे वो? और हम देते हैं वो वहाँ पे अपने बहुत सारे सोल्जर्स को बुलाती है, उनके ऊपर अटैक करवाती है। ये देखिए वो कहता है कि नहीं, ये तो वेयरवुल्फ प्लान के लोग हैं। वो उनके ऊपर अटैक करते हैं होलीडोम के ऊपर। वो कहते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो। हम देते हैं वहाँ पे वो दोनों लड़का लड़की आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उसके सारे वुल्फ्स के ऊपर। ये देखिए वो कहता है लॉर्ड ज़ेन आप यहाँ पे? वो कहता है हाँ मैं यहाँ पे है। ये बुल तो बड़े कमज़ोर हैं। हम देते हैं पर लेकिन सभी बुल कोलैप करके उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके कारण हम देते हैं उसके कपड़े फटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अटैक करता है, पर तभी उसके ऊपर एक शील्ड आ जाती है। और वो होता है अपना मेन कैरेक्टर, जो कि वहाँ पे उसे बचा लेता है। वो कहता है कि यार तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तुम एक वुल्फ को कैसे मतलब कि बचा सकते हो, और तुम अपने आप को एक सोल्जर कहते हो, एक टेमर कहते हो, जो कि अपने वुल्फ को नहीं बचा पाए। तू है तुम पे। वो उधर चल रिया वापस आओ। वो उधर सॉरी सर। उधर चल रिया तुम मेरी डिवाइन पीस्ट हो, तुम्हें आज के बाद कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। वो कहते कि सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए, और उसे वहाँ अब्यूज करने लगता है। वो आई एम सॉरी मास्टर। ये देख के वो कहता है कि इसने इसकी नील पकड़ के रखी है। वेल सडनली अगर मैं देखूँ तो ये बड़ी छिनाल टाइप की है। वो कहता है कि तुम्हारा मैंने मतलब क्या है? तभी हम देते हैं वहाँ कोई आती है। वो कहता है सभी लोग साइड हटो। तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम नोमेंशन के अंदर जा सकते हो ऐसे? ये देखिए सैंड अपनी प्रिस्ट कहती है कि मेरी सिस्टर। ये देख के वो कहता है कि क्या ये है द करंट वुल्फ क्लैन की लीडर? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है सच में, ये एक मर्चेंट बनी। वो कहता है कि आपने इसको मेरी फैमिली का मतलब कि बनाया, ये एक सुप्रीम मेरिट की लड़की है, आपने इसे कैसे बनाया? ये एक न्यू कमर है। वो कहता है बस हमने इसे बना दिया, इसने हमसे रिक्वेस्ट की थी, इसके मेरिट जो है 100 ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे एज़ कम्पेयर करें आपसे तो। वो कहते हैं कि ये फैमिली लीडर एकदम कम्प्लीटली बढ़िया है, ये इसने आपको रिप्लेस कर दिया फिर से। हम देते हैं वो वहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है उन सभी के ऊपर, और उन सबको डार्क मोड में लेके आ जाती है। वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे हमारे के ऊपर अटैक करते हैं। वो सभी लोग भी तैयार होते हैं। वो कहता है कि सुनो ये वो जो है ये बहुत पावरफुल है, हम सबको साथ मिलकर कोऑपरेट करना होगा, इनसे लड़ना होगा। और उसका आता है ए सीधा। वो कहता है कि ये लीडरशिप में बढ़िया है। उधर ठीक है तो तुम लोग आराम करो, बाकी सब हम देखते हैं। वो कहता फाइनली मेरा बारी आ गई। हम मामी वहाँ अपनी तलवार निकलता है कि ये लो, और उन सब के ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहती कि ये कैसे हो सकता है, ये बंदे की पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई? ये देख के वो कहता है कि पता नहीं मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। हम आमिर अपनी स्वॉर्ड निकाल के उन सब के ऊपर अटैक करता है। वो डायरेक्ट उस लीडर के ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहती है कि अपनी होली मेडल कि ये तो टीचर है मेरे, और हम आमिर उन सबको वहाँ हरा देता है। ये देख के अपनी अपनी प्रिस्टेस कहती है कि ये मेरे लोग। दूसरी तरफ वो भी अपनी शील्ड निकाल के उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि
नाइट, बड़े पैथेटिक हो तुम, तुम्हारी एनर्जी बड़ी पावरफुल है, तुमने मेरे सारे लोगों को मारा, क्या तुम लोग मर गए क्या? होता नहीं। वो कहता कि मैंने सुना तुम लोग बड़े पावरफुल वुल्फ क्लैन से बिलोंग करते हो। मेरी भी एक दोस्त है जो कि वेस्टलैंड वुल्फ क्लैन से बिलोंग करती है। वो कहती कि मिस्टर नाइट, वो कहती वो बड़ा क्यूट है, बड़ी शर्मीली टाइप की औरत है। आई ने मुझे उसके लिए बुरा लगा था, पर वो बड़ी अच्छी है। ये सुन के उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो कहती है अच्छा तो तुम मेरी बहन की बात कर रहे हो, वो एक कमजोर है और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता तो तुम्हें वो अच्छा लगता है, तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? वो कहता फाई बड़ी क्यूट है, ये है वो है। वो कहता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, देख सकती हूँ उसने तुम्हें अपनी जजमेंट एबिलिटी भी दी है, सच में वो तुम पे बहुत भरोसा करती है। देख के वो कहता है कि इसके पास भी एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है, सच में ये बड़ी कमाल की है। वो उसकी तरफ जैसे देखने लगता है, तभी अपने ड्रैगन कहती है कि ज्यादा मत देखो, तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें मुझे किस करना चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो उसे वहाँ मारती है कि तुम कितने कमी नहीं औरत हो। वो था सॉरी यार। वो कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। होता है कि कभी सोचा नहीं था इस हिसाब से ऐसा कॉर्पोरेशन भी होता है। एक मेल ओरा जो कि अपनी कंफ्यूजिंग पार्टी को पूरा अब्जॉर्ब कर देता है, ये बड़ा अजीब है। वेल तुम्हारे पास इतनी सारी एक फीमेल ड्रैगन भी है। ये सुन उसे गुस्सा आता है बहुत जोर से कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो कहता है कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। होता है क्या मतलब? वो उसे बताती है अपनी ड्रैगन, पहले मैं पिगी का इस्तेमाल करती थी खाने के लिए, पर लेकिन अब जब से मैंने इसे फॉलो किया ये इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ तक कि ये मेरा पेट भी भर देता है, मुझे अच्छे से सेटिस्फाई भी कर देता है, मुझे अच्छा लगता है। ये देख के वो कहता है कि मेरे बच्चों मुझे माफ कर देना। वो कहता है कि पिगी इसका और मेरा दोनों का साथ में एक अलग रीजन है। ये वो आदमी है जो कि अभी से ढंग से मुझे नहीं समझ पाया और ना ही मैं अब तक इसे समझ पाई हूँ, पर धीरे धीरे हम दोनों के बीच में भावनाएं बढ़ेगी। हम दोनों ने समझा एक दूसरे को रियलिटी क्या है। जैसे जैसे ये ताकतवर बनेगा मैं भी ताकतवर बनती जाऊंगी। तो ये मुझे पावरफुल देता है, किस देता है, मुझे कंफर्टेबल देता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पावरफुल बनती हूँ, इसलिए मैं इसे किसी को शेयर नहीं करूंगी, ये मेरा है। वो कहता है कि ये तो आज भी वैसी है जैसे पहले थी। कहती कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। वो कहता हाँ कोई बात नहीं, मैं भी किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहता, बस तुम्हारे रहना चाहता हूँ। ये देख के वो कहता है ओ माय गॉड क्या लव स्टोरी है, क्या ट्रायंगल है। ये देख के वो लोग हंस रोने लगते हैं कि ओ जानती हूँ तुम्हें वो मर्द अच्छा लगा। ये देख के वो कहती है कि मास्टर को किस करना, मैंने तो आज तक कभी अपने मास्टर को किस नहीं किया। वो कहती है कि तुम कितने बेकार लोग हो, और वहाँ पे मैं अपना डेजर्ट ईगल निकालती है और उनके ऊपर फायर करती है। तभी हम देते हैं वो लोग वहाँ पे बसते हैं और मामेट्रो और उनके उसके अटैक में आ जाते हैं, पर मामेट्रो अपने शील्ड को बचा लेता है कि तुम्हें लगता है कि हमें फंसाना इतना आसान है, वो तो चल गया उनके ऊपर अटैक करो। वो कहता है कि यहाँ मत आना। हम देखते हैं वो जैसे उनके ऊपर अटैक करनी बढ़ती है। वो कहती है ग्रैंडसन तुम जैसी भेड़ी भेड़ी को लगता है कि बस फाइट करना ही आता है, तुम बड़ी कमजोर हो, और उसके ऊपर एक जोर से अपने अटैक करती है। घबरा जाती है, उसका मास्टर घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं मैं इंजर्ड नहीं हो सकती, मैं अभी भी लड़ूंगी। तभी हम देते हैं हमारा मेगटर आ गया होता है, उसे बचा लेता है उन दोनों को कि जरा संभल के लेडीज, और उसे बचा लेता है कि लकीली मैं यहाँ पे आज का हूँ। कि देख के वो कहती कि इसने फिर से मुझे 5-4 बजाई। वो कहता तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को मैं भुनता हुआ नहीं देखना चाहता, और तुम साले तुम अपनी औरत को यहाँ पे अपनी फीमेल वुल्फ को यहाँ मरने के लिए छोड़ चुके हो। कितने बेकार आदमी हो तुम, आखिरकार तुम फिजिकल और मेंटल किस लेवल पे सफर करे हो, तुम अपनी इस वुल्फ को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ चुके हो, कितने बेकार आदमी हो तुम। ये देख के वो कहता है कि चल भैया वापस आओ मेरे साथ। वो उसे बुलाता है। वो कहता है कि अपना ध्यान रखना। वो कहती है ठीक है तो, और हम देते हैं उसे वापस उसके पास भेज देता है। वो कहता है कि तुम दोनों कंप्लीटली अपोजिट मैन हो एक दूसरे के, मैं किसे शूट करूँ पहले, खैर कोई ना, मुझे तुम दोनों की फिजिकल बॉडी देखनी है। और वो बॉडी देखती है। वो कहती है कि सच में किसी का माइंड तो घुटनों में भी है। वो कहता है ये बेटर है कि किसी को समझने से मारने से पहले उसे समझना चाहिए, अदरवाइज जिसे तुम मार रही हो वो कब तुम्हारी मौत बन जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये सुन के वो कहता है कि क्या, और हम लेते हैं तभी वहां पे उसे कुछ होने लगता है। वो कहता है कि ये क्या, ये ऑर्गेनिज्म कैसा। वो कहता है कि एक दोस्त से मैंने उसकी 4 अंगूठियां उधार ली थी, उसकी 4 बीवियों की, तो बस मुझे मजा आ गया। और हम देते हैं वो कहता है कि बस ये रिंग ही सबसे पावरफुल है, और उसे वहाँ झटके पे झटके देने लगता है। ये देखिए वो कहती है कि बाप रे ये इतना ज़्यादा पावरफुल इस प्रकार से बनी थी। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक मुझे बोला फील दे रही है। ये देखिए वो कहता है कि नाइट बड़ा स्मार्ट है। वो ऑफ कोर्स ये पावरफुल जो है क्योंकि मेरे कारण हमारा मेडम अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है कि मैक्स लेवल, और उसे वहाँ हॉर्नी बनाने लगता है कि चलो इसे थोड़ा और हॉर्नी बनाता हूँ, इसका फिजिक बराबर कमाल का है। कि देखिए वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे बकवास मत कर साले, दूर रहे मुझसे। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि मैं जानता हूँ। वो कहता है कि ये निशान इस मैजिक के कारण तुम उसकी बात मानी हो। वो कहता है इस मैजिक के कारण मैं ऐसे ही लूँ, प्लीज प्लीज इसे मत छूना, ये बड़ा सेंसिटिव है। ये नाइट हमारा मेगडी कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है, चलो मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ, तो आओ मुझे दिखाओ इस पूरी होली डोमेन का ट्रू फेस। वो कहता है कि तुमने देखा ये 2 सबसे बड़ी परेशानी है। ये देखिए वो कहता है कि हमें इस प्रकार से देख रहा है। वो कहता है कि तुम कैसे प्रकार से देख रही हो कमीनी औरतों। वो कहता है कि कौन किससे बात करे हो। वो कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, मैं जानता हूँ उनका सेंटर पॉइंट। हे मुझे जल्दी से तुम अपना हॉर्न दो। वो उसे अपना हॉर्न देती है। वो अपना पावरफुल बनाता है कि ठीक है तो अब इस चीज़
इसको यहीं खत्म करने की बारी आ गई। ये देख के वो कहता है कि ये ड्रैगन हॉर्न से क्या अटैक करेगा। वो कहता है कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें लगता है तुम हमारे डिफेंस को तोड़ सकते हो, कभी नहीं। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ती है कि लास्ट टाइम मैं हार गया था पर अब नहीं। ये देख के वो कहते हैं कि इसकी पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। और हमारा मेट अपने होली सोर्ड का भी इस्तेमाल करता है कि ये भी काफ़ी नहीं है और उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है। ये देख के वो कहता है कि नहीं, ओ माय गॉड, मुझे सो कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कहता है कि ये चीज़ तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की होगी ना। ये देखिए वो कहती क्या। वो कहता है कि क्योंकि तुम्हें कभी हार का मतलब भी नहीं पता, तुम्हें तो हॉर्नी होने का मतलब भी नहीं पता, तुम एक वुमेन होने के काबिल नहीं हो। और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है कि ये ले। और उसका हम देखते हैं वो पूरी तरह से हॉर्नी होने लगती है, उसके अंदर आग आने लगती है। ये देखिए वो कहती है कि तुम ठीक हो। उसे बहुत अच्छा फील होता है कि पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो चुकी है। ये देखिए वो कहती है कि होली मेडन, मुझे होली मेडन को प्रोटेक्ट करना होगा, पर पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। मैं एक कर्नल हूँ, मैं सेंड्री हूँ। वो कहते हैं सेंड्री तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं वहाँ मेट रहता है, उसके पिछवाड़े वो वहाँ पे पीछे हंटर से मारता है कि तुम्हारी बारी भी है। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा 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 महसूस हुआ, पता नहीं क्या था। ये देख के वो कहता है कि ये क्या हुआ। वो कहते हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा शेमलेस थिंग है, नाइट पब्लिक के अंदर ये सब कुछ करना, इनोसेंट बनना बंद करो, तुम कभी नहीं, तुम्हें मैं बहुत बुरी से मारूंगी। वो कहता है ओह हाँ मुझे पता चल गया, होली मैडम, किसी का भी पता नहीं चला यहाँ पे कि यहाँ पे अभी क्या हुआ, तो यहाँ पे कभी गलत मत समझने की कोशिश करा, लेट मी वेरीफाई। और वो वापस उसे मारने लगता है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। ठीक है चलो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें मार रहा था, मुझे मजा बहुत आ रहा था। तभी वो कहती है कि पिगी मैं भी आ गई, और उसके बाद धड़ाम से जाके गिरती है, उसे अपने संतरों में घुसा लेती है कि फाइनली मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ। वो कहता है हाँ तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो। वो कहती है कि मैं सेंड्री आप ठीक है। वो कहती कि दूर हो साले मुझसे, मैंने तुझे कम समझा, भले ही चाहे तूने मेरे इस बैरियर को तोड़ दिया हो, पर लेकिन बिना रैंक के बंदे को कोई भी डिवाइन एकेडमी में ज्वाइन नहीं करता हो। वो कहता है कि तुझे लगता है मुझे परवाह भी है, हमें कोई परवाह नहीं है। वो तो कोई बात नहीं सेंट्री, डिवाइन एकेडमी फिर भी इसे एक्सेप्ट करेगी। वो तो क्यों, वो तो क्योंकि रूल्स के अनुसार ये पास कर चुका है, ये A++ रैंकिंग पे है। ये सुन के वो कहता है इसने चारों लाइट्स को जगा दिया। वो था हाँ, ये आज तो 100 साल पहले में कहीं नहीं हुआ है, ये एक अस रैंक हंटर है। हमारा मेगेट कहता है कि एक अस रैंक हंटर, एक सुप्रीम हंटर। वो कहती है कि मैं होली गॉडेसेस तुम्हें यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। ये सुन के वो कहती है और तुम लोग भी यहाँ पे अब ज्वाइन हो चुके हो इसके अंदर। वो सुन के वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो क्या तुम यहाँ अकेडमी में ज्वाइन करोगी। वो था वाट एवर, तो उस औरत ने मुझे डिफीट किया था, तो बस मुझे भी एक चांस ढूंढना है उसे हराने के लिए। अपनी ड्रैगन कहती है कि कोई भी मेरे बाबू को छूनेगा नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, प्लीज आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। वो कहता आई एम सॉरी आई नो, तुम्हें डैमेज नहीं होगा। ये देख के वो कहती है कि साले कमी नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं चलेगा, ये होली डोमेट्री एक पवित्र स्थल है, तुम यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो कहता ले वेट, इसी किसी पर है, हमें यहाँ रहना भी नहीं है। हाँ मैं भी एक डेवन हूँ, मैं भी एक अपनी केव में रहती हूँ। वो क्या होली मेडल स्टूडेंट्स तैयार है वेलकम के लिए, सेलिब्रेशन पार्टी जल्दी हो रही है। वो अस रैंक हंटर वो कहाँ है, वो बड़ा कमाल का है, सच में उसने तो कमाल कर दिया। वो कहता है खाना मिलेगा। वो तो एब्सोल्युटली दावत होगी यहाँ पे, तो वो था फिगी सच में हमें खाना मिलेगा, पर हाँ मुझे छोड़ के मत आना, भले चाहे मैं खा खा के कितनी बेहोश क्यों ना हो जाऊँ, चाहे कुछ भी क्यों ना जाऊँ, किसी और लड़की के साथ उलझने मत उड़ाना, सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ। वो था हाँ पता नहीं क्यों कहाँ से तुमने ये के ड्रामा देखने शुरू कर दिए, मत देखा करो ये सब चीजें, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, समझे, तुम्हें अपनी बुरी आदतों को सिखाना होगा, सीखना होगा। इतनी सच यंग एज में तुम्हें प्ले गर्ल बन रही है। ये सुन के वो कहते कि तुम मुझे पनिश करोगे। वो था हाँ हम देते हैं। वो वहाँ पे खाना खाने लगते ठूस ठूस के। ये देख के वो कहते कि ओए पूरी टेबल सफाचट करेगी क्या, और तू साले इस पे ध्यान दे। वो कहता है कि मैं क्यों ध्यान दूं, ये इसकी पनिशमेंट है। वो कहती कि ये मेरा चिकन है, छोड़ छोड़ छोड़। वो कहता मुझे चाहिए। ये देख के वो कहता है कि बड़ी चूही टाइप की औरत है ये। हम देते हैं मियाओ कहती है कि तुम्हें भी खाना चाहिए, क्या खाली अंगूर खा रहे हो, कभी इस लंगूर के पोटेटो। जब उसे खाना खिला रही होती है माँ मेगडी को, तभी अपनी ड्रैगन आके उसका हाथ खा जाती है। वो घबरा जाती है और वो उससे दूर होती है। वो कहती है कि मास्टर कुछ कीजिए, पर वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वो कहता है कि हंस क्या रही हो, तुमने आके क्या उसका हाथ क्यों खाया, तुम्हें अपना खाना खाना चाहिए ना। वो कहती कि मैं अपना खाना खा लिया, पर लेकिन मुझे तुम्हारा भी खाना है, मुझे तुम्हें खाना है। और उन दोनों का इतना लवी डेवी देख के ये देख के वहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि ये कितनी भोली भाली है। ये देखिए सैंडी कहती है कि कितने बचकान लोग हैं। वेल दूसरों की पेट्स के पास ऐसा मौका कहाँ है, वो लोग तो ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। हम देते हैं पिगी वहाँ पे उस बिल्ली वाली को कह रहा होता है कि शू शू। ये देख के वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। वो कहती कि क्यों, वो लोग इंसान की तरह बैठ के खा रहे हैं, मैं इस प्रकार से क्यों, काश मेरा मास्टर भी इस प्रकार से होता। तभी हम देते हैं कोई उसे आवाज़ लगाता है कि हे सिल्विया, यदि तुमने सही ढंग से खाना नहीं खाया तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो कहती है हाँ मास्टर, पर लेकिन हम देते हैं वो जैसे हमारे मेट को देखती है, हमारा मेट उसे देख रहा होता है, जिससे वो शर्मा जाती है, खाना गिर जाता है। वो कहता है कि होली मेडल प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मेरे पेट के लिए, मैं इसको अपने साथ लेना चाहता हूँ, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया सिल्विया, तुम्हें अगर खाना नहीं खाना तो चलो मेरे साथ। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे इस प्रकार से खाना नहीं खाना, मैं नहीं चाहती कि वो पर्सन मुझे इस प्रकार से देखे, मुझे बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है। वो कहता है कि खाना तो बड़ा कमाल का है,
पर लेकिन मुझे जहाँ तक याद है माय लेडी, आपने कहा था कि जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग होगी वही आगे का ग्रुप लीडर होगा, क्यों है ना? वो कहती है हाँ तुम्हारी लेवल अस थी, केवल वही हो क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला बंदा लीडर बन सकता है। वो कहता है कि सिल्विया प्लीज़ तुम यहाँ आके बैठो और मेरे साथ खाना खाओ, तुम यहाँ पे आराम से बैठो और जितना खाना है उतना खाओ। और उसे खिला रहा होता है, वो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दूसरी तरफ अपनी ड्रैगन और वो बिल्ली वहाँ लड़ रही होती है। ये देखिए वो कहता है कि सेनरी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, ये नाइट बड़ा कमाल का है, ये अपने स्टाइल से और हमारे से भी बड़ा डिफरेंट है। इसलिए कि वहाँ पे क्या बोलते हैं रेटिंग जो है वो बढ़ने लगती है उसको। हम देखते हैं ये सब वो देख के अपनी वुल्फ बाड़ी को बड़ा जलन हो रही होती है। फॉलो कहते हैं कि ठीक है अब हम लोग चलते हैं सोने के लिए। फॉलो चले जाते हैं, अपनी बनी गर्ल भी असाशन भी जा रही होती है। वो कहते हैं कि बाय बाय मियाओ। हम देखते हैं वहाँ पे अपनी वुल्फ बाड़ी कहती है यानी अपनी प्रिस्टेस, आओ मैं तुम्हारे रूम तक लीड कर देती हूँ, ठीक है फिर बाद में हम कल जो डिवाइन प्रैक्टिस ट्रेनिंग क्लास होगी मैं उसके लिए तुम्हें बताऊंगी। वो कहता है कि प्रिस्टेस मैं यहाँ होली डोमेन में आऊँ, यहाँ पे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ, ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना, क्यों है ना? वो घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये सब तुमने अपनी फैमिली के लिए किया है। मतलब मिस्टर नाइट वो कहता है कि तुम मुझे काश पहले ही सच बता दी थी, तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी यार। वो कहती है कि मिस्टर नाइट मैंने आपको अनरिस्पॉन्सिबल, एक यूजलेस और एक ठरकी समझा था, पर लेकिन आप तो एक सच्चे मर्द हैं। वो कहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? वो उसे चिपक जाती है। वो कहती है कि मिस्टर नाइट मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे पास आए, हाँ आपने यहाँ पे इस ट्रेनिंग को पूरा किया, आपने मेरे दोस्तों को बचाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तभी अपनी वहाँ पे ड्रैगन आती है, वो उसको कहती है कि रो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है कि सॉरी मिस ड्रैगन की मैंने अपने आपके पार्टनर को हक किया। वो तो कोई बात नहीं, जब तुमने इसे हक किया तो मैंने महसूस किया इसका दिल बिल्कुल भी नहीं धड़का, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे प्रति नहीं है, ये सिर्फ मेरे प्रति है, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और उसे चिपक जाती है। ये देखिए वो कहता है ऑल राइट ठीक है, अगर आप दोनों को ये सब कुछ करना है तो अपने रूम में जाके करो यार, यहाँ खुलेआम नहीं। वो जैसे ही रूम में जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं होती है प्लांट वाली वो गार्डियन। वो कहती है लगी। ये देखिए वो कहता है ओह अरे यार ये तो ये यूजलेस गार्डियन है, ये यहाँ क्या कर रही है? वो तो शट अप। वो कहता है कि तुम वैसे मैं यार रूम में क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हें बता दूं मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मेरे ऐसे टेस्ट नहीं है, मुझे छोटे छोटे है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बड़े बड़े पसंद है। ये सुन के वो कहता है कि छोटे छोटे का मतलब क्या है तुम्हारा? ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुई है, क्योंकि मैंने आगे का सिटी को सही ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी तुमसे, जिसके कारण मुझे यहाँ लेडी सिल्विया ने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स के रिक्रूट्स के उनके सेवा पाने के लिए मुझे यहाँ रखा है। ओह अच्छा तो ये पनिशमेंट है तुम्हारे लिए? कहती है पर लेकिन मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर लेकिन कौन है ऐसी पागल लड़की जो कि मेड के ड्रेस के लिए मना करेगी? वो कहता अगर हो गया तो प्लीज खड़ी हो यहाँ से। वो खड़ी होती है, वो कहती आराम से। वो कहता क्या हुआ? ओ माय गॉड इसे तो इंजरी लगी है, लगता है इसे पनिश किया गया है इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा। होता कि ये कुछ नहीं है सॉरी। वो कहता कि रुको तो मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक बी रैंक वॉरियर हूँ, तो मुझे छोटी मोटी छोटे से कुछ नहीं होगा पर लेकिन तभी वो उसके ऊपर बेड पे गिर जाता है, वो उसकी चूचिया दबा देता है। वो कहता है कि क्या प्लीज दुख रहा है, ये बहुत दुख रहा है, मेरे शरीर को बहुत दर्द हो रहा है। होता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, कौन वाली मैं भी ठीक करता हूँ। और उसे वहाँ ठीक करने लगता है तो उसे बहुत ऑर्गेनिज्म आने लगता है। मैं और नहीं ले सकती। तभी वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि देखो तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा छोटे अच्छे लगते हैं, मुझे कभी पता नहीं था, मेरे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहो तो करो। होता नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो तुम गलत समझ रहे हो। वो कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी बात है। होता तुम्हारे पास एक फीमेल ड्रैगन है पर फिर भी देखो तुम इसके साथ कुछ नहीं कर पाए। वो कहते कि प्लीज़ मुझ पर कूदो और उसके ऊपर कूद जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ मेरे साथ भी करना होगा जो तुम उसके साथ कर रहे थे, प्लीज़ मेरे साथ भी ऐसा करो। और वो अपनी अदाएं दिखाने लगती है उसे। वो लोग कह रहे थे कि रुकना मत, प्लीज़ इसी प्रकार से करते रहो। और मामेट उन दोनों को ही कंफर्टेबल फील करा होता है, उन्हें अच्छे से मसाज दे रहा होता है। वो कहती कि वो चिल्ला रही होती है, उनको बहुत अच्छा सा ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है। वो कहता कंफर्टेबल। वो कहता है सच में इतनी आसानी से पॉपुलर बनना उन लोगों को संभालना इतना भी आसान नहीं है, ये लास्ट हीलिंग स्पेल है, उसकी बातों में अच्छे से हील हो जाओगी। की अब मेरी बारी, मुझे भी करो। वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो तुम एकदम छोटी सी कैट की तरह हो पर लेकिन फिर भी तुम मेरी हो, हमेशा सिर्फ मेरी। वो उसके ऊपर कूद जाती है कि अब मैं नहीं रह सकती। वो कहता क्या? वो कहता मेरी बॉडी अनकंफर्टेबल फील हो रही है, मुझे अब तुम्हारी बॉडी चाहिए। वो कहता है कि ये कैसी दुनिया है, सच में अपनी दुनिया में वर्जिन था पर लगता है यहाँ टूटने वाली है। नहीं ये देखिए वुल्फ कहती कि ये क्या, ओ नो ये क्या हो रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं ये सब कुछ होने लगता है। हम आगे कहता है कि देन तो अब मुझे फोर्स मत करना, और उसे वहाँ पे पीडीएसएम करने लगता है। हम देखते हैं उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मामेट उन दोनों को सेटिस्फाई कर देता है कि चलो ये हो गया, चलो ये लोग सो गए हैं। सच में ये मेरी लाइफ में पहली बार था, अब मुझे जाके थोड़ा शावर लेना चाहिए, मुझे ज्वाइन करोगी? वो कहती कि नहीं और वो यहाँ से भाग जाती है। वो कहता है कि छोड़ो यार उसे, और वो अंदर जाता है लड़कों वाले में। तो वहाँ पे हम देखते हैं वो ब्लू हेड वाला बंदा लॉर्ड जेन के साथ खेल रहा होता है। दोनों की बड़ी बड़ी तगड़ी होती है तो दोनों आपस में चुम्मा चाटी भी करे होते हैं। ये देखिए उसे बुरा लगता है तो वो दूसरे वाले में जाता है। वो कहते हैं कि कौन है यहाँ पे? हम देखते हैं वहाँ पे होते हैं सेंड्री और उसकी वहाँ पे वो वुल्फ पैट। देख के वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे, तो तुम यहाँ हमारा फायदा उठाने आए हो। वो कहते हैं कि मैं अपनी लेडी सेंड्री का फायदा नहीं उठाने दूंगी। वो कहता है क्या बकवास है। ये देखिए वो कहता है कि ये कैसे एक्सप्रेशन है तुम्हारे, ताकि यहाँ पे कोई ढंग का बाथरूम नहीं है क्या नहाने के लिए? और वो एक केव में जाता है कि हाँ ये बढ़िया है, अच्छा है।
एक मिनट, ये पूंछ किसकी है? तभी हम देते हैं वहाँ पे एक लड़की दिखती है और वो होती है वुल्फ क्लैन की लीडर। कि मैंने कभी सोचा नहीं था फीमेल ड्रैगन और मेरी बहन को सेड्यूस करने वाला आदमी यहाँ पे होगा। तो अब तुम यहाँ पे मुझे सेड्यूस करने आए हो। और वो उसकी गोद में आ जाती है। परमामेंट उसे गिरा देता है। ये देख के वो कहती है कि तुम क्या? बोला सॉरी मैंने देखा नहीं था, मुझे माफ़ करना। क्यों अचानक से कोई अनजान आदमी आके मेरी बॉडी को हक करता है तो बड़ा मैं अजीब सा फील करता हूँ। ये सुन के वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या आखिरकार? मैं जानती हूँ तुम जैसे नाइट आज तक कभी इस प्रकार की लड़की को कभी देखा भी नहीं होगा। तुमने पक्का ये सोचा होगा कि जिस हिसाब से मेरी बहन है उस हिसाब से हम वेस्टलैंड के वुल्स क्लैन भी होंगे, क्यों है ना? वो कहता है वैसा तुम अपनी बहन से इतना नफरत क्यों करती हो? क्या तुम दोनों के बीच में कोई गैरेज है? जब ब्लड लाइन के कारण वो अपने आप को मेरी बहन कंसिडर करती है। अगर वही बात करूं तो वो इस डोमेन की बस एक लैप डॉग है, एक गार्डियन। मिक्स ब्लड लाइन की औरत है वो। वैसे जानती थी उसके अंदर प्योर ब्लड लाइन नहीं है। ओह अच्छा, तो यानी कि मिक्स ब्लड लाइन होने के कारण वो यहाँ पे एक हाई प्रीस्ट बन गई थी। अच्छा, यानी कि जिसके पास से प्योर ब्लड लाइन होता है सिर्फ वही क्लैन को इनहेरिट करता है, जैसे कि ये। लेकिन सुनो, ये उसकी गलती नहीं है, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, ये सब उनकी गलती है। वो कहता है तुम्हें क्या ही पता, मुझे ऐसी लड़की जिसके पास प्योर ब्लड लाइन है, मुझे ऐसी वुल्फ क्लैन की लड़की, उसे कितना ज्यादा पुश किया जाता है, कितना ज्यादा प्रेशर होता है अपने क्लैन को गिल्ड करने में। वो कहता था इसमें तुम्हारी और उसकी क्या गलती, ये सब कुछ तो तुम्हारे क्लैन लोगों की गलती है, तुम उसके ऊपर अपना ढाबा क्यों फोड़ रही हो? बोलते हाँ हाँ ठीक ठीक। सुनो, मेरी बहन से गिव अप कर दो। मैं ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है, मेरी बॉडी भी सबसे कमाल की है, मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ। मेरे पास मैं होंगी, तुम्हारा ड्रैगन होगा, मेरे ट्रूप्स होंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इस पूरी होली डोमेन पे हम अपना कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं दौड़ते हुए एक रूम के अंदर, हम देखते हैं वहाँ आती है होली मेडल। वो वहाँ पे क्रिस्टल के अंदर अपना खून डालती है। तभी हम देखते हैं वहाँ साइड में कांच होता है जो कि टूट रहा होता है और हम देखते हैं वो अपनी पाव का इस्तेमाल करती है। तो हम देखते हैं उसको भी बोला बैकलैश आता है। वहाँ पे आती है सैंडी जो कि उसे बचा लेती है होली मेडल। वो कहता है कि मेरा जो ब्लड है ना वो काफ़ी नहीं है उस डीमन को रोकने के लिए। हमारा होली डेम बड़ी मुश्किल से अगर सफर करेगा, यदि अगर वो बाहर आ गया तो मेरे पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है, हमें उनको और पावरफुल बनाना होगा। प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमें एक पल के लिए अपने गरज को साइड में रखना होगा, हमें उस ड्रैगन और उसके नाइट को पावरफुल बनाना होगा। तुम जानती हो ना, आज से ठीक हज़ारों साल पहले ड्रैगन सी वो क्लैन थी जिन्होंने इन डीमंस को मार के भगा दिया था और उनको इस जगह के अंदर लाके सील कर दिया था। हमें उसके अंदर की क्या बोलते हैं ड्रैगन ब्लड लाइन को जगाना होगा। सुनो रेनरी, हमें इस पल के लिए अपना ईगो और अपनी प्राइड को कुछ समय के लिए शांत रखना होगा, साइड में करना होगा अपने लोगों के लिए। प्लीज़ उन लोगों को हमारे यहाँ पे उनकी ज़रूरत है, उन्हें ताकतवर वॉरियर बनाओ। वो होता है ठीक है, तो जैसा आप कहे हम उन लोगों को ताकतवर वॉरियर बनाएंगे। उसके अंदर से हम देखते हैं वहाँ से निकलती है कोई चीज़ जो कि वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जहाँ पे अपनी ड्रैगन सो रही होती है और वो अचानक से उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। और इसी के साथ ये सीज़न यही खत्म होता है। जी हाँ, ये सीज़न था इतना से ही, ये सीज़न खत्म हो चुका है। अब इसका अगला सीज़न आएगा, पता नहीं कब आएगा, आएगा सो आएगा, जब आएगा शायद तक आ भी गया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को तो खुद ही ये कहानी रैंडमली मिली थी, मैं तो कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मानो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले से नई वीडियो।